शब्दर प्रणाम। ओं शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम। परम पूज्या प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित आज साहित्यिक कविबंधु परिवार 197तम श्रीमद भगवतीय ए सांध्य सत्संग बेलारे उपस्थित पूज्य आज कथाव्यास पंडित प्रवाचक विशिष्ट साहित्यिक पालाकार जहाँकर कथा कहले भी सरिब नाही विशिष्ट पालाकार पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र बाबा तांको चरण रे मोर शब्दर मथानत प्रणाम। साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा तांको मध्य मोर शब्दर प्रणाम। पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय आमर अर्जुन कुमार सामल भाई प्रफुल्ल भाई रीता भौणी पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय बरगढ़ अनुपमा नाथ शर्मा अपा भोगी कुंवर महोदय बलांगीर जिलार यशस्वी कथावाचक पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास बाबा को मोर शब्दर प्रणाम। रवींद्रनाथ पंडा आज्ञा शकुंतला मिश्र महोदया गणेश जेना भाई विष्णुप्रिया पंडा अपा पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय विष्णुप्रिया पंडा महोदया सूर्यमणि पर जो मान सब जोड़ी होउचंती जानी होउनी आमर सूर्यमणि पंडा नंद महोदय सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय आमर प्रोफेसर संयुक्ता राउत महोदया रीता भौणी रतिनारायण भाई रमाकांत पाढ़ी महोदय प्रशांत राउल महोदय प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी आज्ञा समस्त को आज मो माटीर यशस्वी कथावाचक पंडित श्रीजुक्त गोवर्धन प्रधान महोदय समस्त को आज पवित्र संध्या को सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा आउ अभिनंदन। आज पवित्र संध्यार आम नवम स्कंदर द्वादश और त्रयोदश दुईटी जाक अध्यायर आलोचना शुणिबा। ता पूर्वर निश्चित भाव में पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय से श्रीराम भागवतर रहस्य को मु निवेदन रखी निश्चित भाव में आज ये पवित्र संध्यार 2 मिनिट नहीं से किभली भाव रचना करिसेंती प्रकाश करिवे। लिंगराज चैनी महोदय जने साधारण व्यक्तित्व नुहंती से कवि कलाधर विभिन्न स्थान रे विभिन्न क्षेत्र रे तांकर दखल रही शिक्षा स्वास्थ्य कला आमर जो कला संस्कृति को उज्जीवित करबा पई आध्यात्मिकता परिवेश सृष्टि करबा पई विभिन्न क्षेत्र रे जहाँकर अतुलनीय अवदान रही तांकरी ए श्रीराम भागवतरु 2-4 धाड़ी आगे उल्लेख करबा तापरे आजिर सत्संग को आमे जिबा। ओ भगवते वासुदेवाय। कृपावतारं नयनाभिरामं ब्रह्मादिसेव्यं नलिनायताख्यं
जोगीन्द्रवन्द्यं तपसानुगम्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीर्थे स्नानान्ते ऋषि मुनि पंडित वेदी ब्रह्मज्ञानी भरद्वाज आश्रमे रही ब्रह्म वेद तत्व कही प्रत्येक वर्ष यही रूपे ऋषि मुनि भेट प्रत्यक्षे एकई बार मकर रे स्नान पूजन व्यवहारे अन्ते जे जाहार आश्रमे चलिले तत्ववादी गणे ब्रह्म तत्वरे होइलीन भरद्वाज छन्ति आश्रम ब्रह्म तत्वरे होइलीन भरद्वाज छन्ति आश्रम अणाई याज्ञवल्क्य मुनि पुछन्ति भरद्वाज वाणी नाथ मो नाथ फेड मनु सन्देह तुहि साक्षात ज्ञानमय तो कर गत वेद तत्व सुज्ञानी वेदांगी पंडित राम सत की मिछ कह रामचरिते आम्भ स्नेह राम केउ प्रभु अटंती विचारी कह मुनि चिंती सेहि की अयोध्या कुमार नारी वीर हे बन घोर से रावण मर्दनकारी सेना में की संसार पारी से राम बा केउ राम सदा शिव भजे जानाम तुम्भे सर्वज्ञ गुणमणि सत्य विचारे कह मुनि हसी याज्ञवल्क्य कहिले चतुर प्रश्न पुछ भले तन मन ओ वाणी युक्त तुमे ही सच्चा राम भक्त राम रहस्यमय गुण शुणिबारे बलिछि मन राम कथा चंद्र किरण सन्थ चकोर करे पान दिने संदेह कले उमा शिव बखाणिले महिमा एकदा त्रेतया जुगरे शिव सतीଙ୍କୁ ନେଇ ଗଲେ कुंभज ऋषिଙ୍କ आश्रम अगस्ती पूजिले चरण अगस्ती मुनि महाखुशी कहि शिवे करिबे तोषी शिव ओ सतीଙ୍କୁ बसाई रामचरित थिले कही महेश राम कथा शुणी राम तारक मंत्र गुणी अगस्ती कहे सदा शिव कह राम भक्ति भाव आश्रमे रही किछि दिन शिव अगस्ती संभाषण विदाय मागी सती शिव चलिले कैलास मार्ग दैवे त्रेता जुग भोग श्रीराम अवतार जोग मही भारना शिवा पाई रघुवंशे हरि जन्मई से अवतार नाम राम से राम सदा पूर्ण काम पितृ सत्य रे वनवास दंडक अरण्य
ନିବାସ ପିତୃ ସତ୍ୟରେ ବନବାସ ଦଣ୍ଡକରଣ୍ୟ ନିବାସ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁରାରୀ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଯେଣୁ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ଛଳରେ ଜାନକୀ ହରଣ କରିଛି ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଆଶ୍ରମେ ନ ଦେଖି ଜାନକୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଶିବ ଦେଖି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁରୁ ଜୁହାର ତତକ୍ଷଣ ସତୀ ମରମ ନ ବୁଝନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ପାଇଣ ରାମ ସ୍ପର୍ଶ ହୃଦୟ ଉପୁଜିଲା ହର୍ଷ ଜୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାମ ପବିତ୍ର ଜଗତ ସୁଷମ ଧ୍ୟାନ ମାନସ ପୂଜା କରି ବନ୍ଦନ୍ତି କରନ୍ତି ପୁରାରୀ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବେ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ଏ ବହିର ରାମ ନାମ ମହତ୍ଵକୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାନ କରି ଏ ଆସରକୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଅଗଣାକୁ ଆମେ ରାମମୟ କରିବା ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ କଥା ଅଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ମୋର ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ସମୟ ନିହାତି ମୁଁ ନେଇଗଲି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଗଲି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ଅଛି ରାଜା ନିମିଙ୍କର ବଂଶାନୁଚରିତ। ଏ ବଂଶାନୁଚରିତ ତ ଆଗେ ରହିଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ନିମିଙ୍କର ବଂଶାନୁଚରିତ। ନିମିଙ୍କ ବଂଶାନୁଚରିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ରହିଛି ନିମିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଜିର କଥାଭ୍ୟାସ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ଯଶସ୍ୱୀ ଆଲୋଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲାକାର କବି କଳାଧର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚୈନୀ ମହୋଦୟ ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କୌଣସି ଔପଚାରିକତା ନ ରଖି ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସୁସ୍ୱାଗତ ମହାଭାଗ ଆଜିର ବ୍ୟାସାସନରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆଜିର ଏ ନବମ ସ୍କନ୍ଦର 2ଟି ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସ୍ୱକୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଆଉ ଟିକେ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ମହାଭାଗ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଓ ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जः प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिः। ओम मिति अक्षर ब्रह्म यहाकू नीति अभ्यास कले परम गति लाभ हब बोली श्रीमद भगवत गीता ही आमको निर्देश देइछंती। राम कथा सरी जाइछि। आजिर कथा होउछंती इक्ष्वाकु वंश चरित। तेबे वाल्मीकि कहिछंती इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनै श्रुत। जनता मानक हृदय रे इक्ष्वाकु वंश रे राम जन्म हेइछंती बोली श्रुत श्रुति रे अछि। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृति मान्यसी। जे होउछंती परमात्मा जे होउछंती महावीर्यशाली ऐश्वर्यशाली द्युतिमान धैर्यशाली सत्यवंत रघुनाथ तांकरी चरित सरी जाइछि। आज मु टिके पूर्व भाबुथिली जे भगवान मु ए इक्ष्वाकु वंशक चरित कथा कहबी खाली ता पोये या कहबी। तापर मन पड़ी गला अरे आज तो पवित्र वामन जयंती वामन भगवान करे जन्म आज होउछंती वामन जयंती। आज होउछंती सुनिया नुआ साल आज आरंभ होला आम पंजिका अनुसार 69 साल एवं 1433 साल 69 अंक। आज कौन करते ना पुरी महाराज दिव्य सिंह देव स्वर्ण मुद्रा गोटे प्रचलन करती।
आगे तो बहुत संख्या होउतला तांको हातरे अधिकार नहीं तेणु 69 अंक 1433 सालर स्वर्ण मुद्रा आज मध्य गजपति राजनिवास रे हेछि अनुकूल हेछि तांकर पंडित मानक द्वारा एवं आज होछि नुआ खाई नुआखिया सुनिया होछि एक पर्व सुनिया होछि स्वर्ण मुद्रा प्रचलन दिवस बामन का जन्म होछि बामन जयंती आज आम एपटे पश्चिम ओडिशा रे तो नुआखाई गलेनी आज आम एपटे पुरी जिले रे पुरी कटक बालेश्वर सब रे प्राय नुआखिया हुए मोर मन अच्छी एपटे नुआखियाटा सुनिया दिन ही हुए तेरे जहाँ इक्ष्वाक वंश प्रभव श्रीराम तांक चरण तलरे नमन करी आज आमे आम कथा वस्तु को जीवा पूर्व पवित्र बामन जयंती विषय रे दुई पद न कहले भगवान रागी कहीं बामन जयंती बामन आज भगवान बना जाऊ खर्व श्रीराम सकृप कृप अवतार हरिदस कुर्वन्तु सर्वमंगलम समस्त मंगल कामना करबा पाई आमे दशावतार भितरु आज बामन को पाइछु बामन भगवान जेतेबेले जन्म हेइछन्ति भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित नक्षत्र एवं कश्यप अदितिंक ठारू प्रकटित हेइछन्ति प्रकटित हेला परे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कौन करिछन्ति ना मु जन्म होई गेली मोर लीला एबे होउची जे मु आसीछि देवता मान को सहाय्य करिवा पाई आउ बलि राजा को बांधिबा पाई ना आमे कोन करियो ना मते उपनयन करी करी छाड़ ब्राह्मण वेश रे बसित भूषित कर तेनु से कौन कले जत तद बपुर भाति विभूषणा युधि रव्यक्त चित व्यक्ति मधार यत हरि माने ए जो हरि विराट रूप धरी आसीथिले शंख चक्र गदा पद्मधारी हे आसीथिले से कौन कले ना धीरे धीरे शांत रूप क्षुद्र रूप नहीं गले से क्षुद्र रूप होची बहु बभुव तेनैव स बामनो बटु से बटु बामन हे गले बामन रूप धारण कले संपस्य तो दिव्यगति यथा नट नटकारी भलिया से कौन है दिव्य रूप धारण कले बटु बामन तांकर उपनयन कर्म समापन हो गला तापरे बामन ऋषि चलिले बलिंकर यज्ञशाला को बलि यज्ञ करुछंती से सिठी दान मागिबे दान मागिला बेले से तांको कहिले जे मते 3 पाद दान तो बलि तुम सत्य करिव जदि मु नेबी बलि गोटे धरिले अर्घ्य थाली बा अर्घ्य गड़ू एवं कहले मु सत्य करुची ब्राह्मण मु तुमको दान देवी कौन तुम मागिबो तांकर तो छोटिया रूप थिला बामन को साधारणतः आमे जेतेबेले कहू सेतेबेले कहिथौ 52 आंगुल उच्चता 52 आंगुल उच्चता हेतिबारु तांको ना हेछि बामन तेनु से मागिले मोहर पादे पाद 3 मागिण दियो तुमे दिनी जाचिन धुओ तुमे दिनी मोर 3 पादरे तू 3 पाद भूमि देबू फसिले बोली कहले अरे एडे बड़ राज्यर राजा ये त्रिपुर राजा मु बोली तमे यही 3 पाद भूमि कौन मागुछ जहाँ मागिब मु ता देवी तमर पाद काई प्रभु तेणु सेति गोले शुक्र बोधे बारण करछंती जे बोली तुमे सत्य कर नाही कि दियो नाही गोटे कथा केते दिन तले हमर विगत आलोचना समय रे भीतर बोली कथा अष्टम स्कंद रे आलोचना होउतला सेतबेले प्रणतिमा पचारिथिले प्रश्न आलोचक मानकु पंडित मानकु जे कोठी तो नाही शुक्र को भगवान बामन कुश फुटेगिरी कोणा करि दबार भागवत रे नाही से कथा आलोचना हेइछि कि नाही मु जानि नै तार निर्यास बाहरिछि कि नाही मु आउ जानि नै ध्यान देइ नै तेबे आज सेही निर्यास देखो आमे पाइबा कोठी अछि सेही भागवत रे अछि हुए तो सेही अध्याय रे नाही तार पूर्ववर्ती परवर्ती अध्याय को आमे जदी जीवा आमे पाइबा काहे कि शुक्राचार्य कोणा हेले तांको बामन कोणा करी नाहंती एहा ही सत्य बामन शुक्राचार्य माछी हेई नाहंती एहा ही सत्य किंबा तांको शंख भितर पसी नाहंती शंख भगवान बलि राजा धरी नाहंती एहा ही सत्य से अर्घ्य पात्र धरिछंती बोली भागवत कहंती अतः से शुक्र कोणा हेले काहे कि आमे माने भगवान का नाम रे एभली कलंक लगेइछे जे बामन भगवान कुशटिए फोड़ी देले शुक्र कोणा हेई गेले ए संपर्क रे मु सेही दिन चिंता करथिली जो दिन
प्रणति माँ प्रश्न करथिले साहित्यिक कवि बंधु परिवार समस्त दिव्यात्मा मानकु संपादिका प्रणति माँ को एवं जेते अछंती दिव्यात्मा माने श्याम सुंदर दास बड़ भाई एवं गोपाल कृष्ण पंडा सूर्य कुमार प्रभु ये माँ आमर नर्मदा माँ आउ समस्त को मु जानी पारुनी तेरे समस्त को दिव्यात्मा मान को मु भूय भूय नमा प्रणाम करुछि ब्राह्मण भगवान समस्त करुणा करंतु यही आशा मध्य करुछि एवं यही प्रार्थना मध्य करुछि सेतिकी बेले कोन हैला आपण भागवत रे गोटे पद मु कहिबी मीमांसा हेजियो कले वेद वचन धर्म शास्त्र एवेनी विप्रंकर नेत्र ब्राह्मण मानकर नेत्र होछि दुईटी गोटिए होछि वेद वचन आ गोटिए होछि धर्म शास्त्र एक न थिले कोणा होई बेनी अभावे अंध से ही यदि गोटिए न थाए आखि ताकू कहजिवो कोणा दीटा जाक नथिले से हेले अंध अर्थात प्रत्येक ब्राह्मणंकर साधन होछि वेद वचन आउ धर्म शास्त्र ताहले शुक्राचार्य कोणा हेले काहे कि गोटिए आखि तांकर नष्ट होइछि वेद वचन आउ धर्म शास्त्र को गोटाक तांकर उणा हला शुक्राचार्य वेद जानती वेदाभ्यास भवेत विप्र जड़े ब्राह्मण जेतेबेले उपनयन हुए से ब्राह्मण वेद जानती यह सत्य किंतु धर्म शास्त्र तांकर उणा थिला जदि उणा नथांता से बोली की अभिशाप देई नथांते जे बोली को अभिशाप देई देले बोली तांको कथा मानिलेनी दान देई देबे जेतेबेले सत्य करदेले कथा कहीदेले एवं शुक्र बुझेइले जे तमे दान दियोनी ये होची विष्णु ये माया रे आछिछि ये देवलोक को इंद्र को सब संपदा तमर हरण करी नहीं फेरेई दबो बोली कहले जहा पछे हेले हबो गुरु मते बारण करंतु नाही मु निश्चित देवी मो द्वारु कई अतिथि फेरिबे नाही अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात प्रति निवर्तते तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति यदि केबे काहरी द्वारु अतिथि फेरी जाए से तार पाप तक देई घरोई लोकर पुण्य तक नहीं पळेइबो ए कथा पराशर संहिता रे अछि अत आमे इतिकी जानी गले एवं भगवान विचार कले ब्राह्मण विचार कले बोली विचार कले मु फेरेइबे नाही कोठी आखि कोणा हबार नाही तेनु तत्व बुझिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती तत्व होची एया जे जोड़िए नेत्र नथिले अंध गोटिए नथिले कोणा शुक्राचार्य वेदवित थिले विप्र थिले किंतु धर्म शास्त्र तांको पाखरे नथिला जदि धर्म शास्त्र थांता ताहाले से तांको शिष्य असुर राज बोली की बारण करी नथांते दान देवा पाई काई ना दान करोति कल्याणं दान होउछि सबुठारु कल्याण कर पंथा एते बड़ राजा अनेक दान धर्म करी थांती राम मध्य दान करिसंती कृष्ण दान करिसंती बलि मध्य दान करिसंती किंतु सेही समय रे बलिंकर दान को रोकिबारु धर्म शास्त्र तांको ठादु दूरेई जाईछि एवं शुक्रं को कोणा बोली कुहा जाए एक नथिले कोणा होई बेनी अभावे अंध सेई एया मो विचार रे मु एतिकी पढ़ी करी सिद्धांत नैछि पंडित माने अछंती अन्यान्य विचार आमे या ऊपर आउरी विचार करिबा तेबे जाहा हो बोली जेतेबेले भगवान को दान देई देले तिनि पास विराट रूप नेई गले विराट रूप नहीं गला परे बलिंकर स्त्री विंध्यावली आसी तांको पाद धोइथिले प्रथम रे जेतेबेले ब्राह्मण रूप थिले विराट रूप नहीं गले ब्रह्मा आसीगिरी तांको पाद धोइले ब्रह्मा जेतेबेले पाद धोइले से जो कमंडल रे जल आनिथिले से जल कोठु आनिथिले ब्रह्म वैवर्त पुराण कहंती जे थरे देवता माने नारायण को प्रार्थना कले हे प्रभु आम गुहारी शुणु आपण आसतु आमे टिके आपनकर दर्शन करिवु नारायण आसिले नाही समस्ते कांदिले से जो चक्षुर लोतक जल अश्रु जल ताको ब्रह्मा तांको कमंडल रे रखिले वामन अवतार समय रे से कोन कले ना विराट रूपर ब्राह्मण जेतेबेले विराट रूप नहीं गले तीन पाद भूमि नवा पाई सेतिके बेले तांको पाद धोइले से पाद को नंटी पानी बोही गला बुढ़ा अंगुठी कोण रे रहिला जेतेबेले कोण रे रहिला भगवान ब्रह्मा मध्य तांको पाद संपूर्ण रूपे धोई पारिले नाही विराटर पाद किए धोइबो एते बड़ शक्ति हबो सेइथि पे भगवान रामचंद्र पचारिले से दिन काहाकु ना गुरु विश्वामित्र को जेतेबेले नदी पार होउथिले केउट नदी पार करी देव मिथिलापुर को जीवे प्रभु
भगवान पचारि थिले जे या ना काईकी गंगा हला से पद गोटे भंज साहित्य गोटे पद मन पड़ुछि केउट कहला तो पाद न धोई करी मु बसाई देबिनी ताहा अधिका हे जो आमे विषय वस्तु को फेरी परिबानी तेणु से कहले जहा तोर इच्छा होछि कर पाद धोई दे केउट मध्य पाद धोई गला भगवान कर ब्रह्मा जो पाद को धोई पारि नथिले स्वल्प धोईतिले बुढ़ा आंगुठी नख कणरे रहिला से जल आज केउट मन इच्छा गंगा जल रे भगवान कर पाद धोई संदेह हैला काहे की ना ये लोकटा बाटे रे या पाद थोई करी गोटे पाषाण को नारी करिछि ओहलिया उद्धार करि देछि जदि या पाद धूली लागी पत्थरटे अबला हे गला ताहले या पाद धूली लागले मो डंगाटा मो नौकाटा जदि नौका नायिका हेले बुड़ीबो हेला ये जदि गोटे नारी हे जाय आ काहारी नारी हे तो ता घर को पळे जाय मो भेला बुड़ी जीव मो वृत्ति बुड़ी जीव मु संसार केमिति चलेबी तेनु कोन कला बिंची पल्लवना गोरे पदावि कल्पी मन रे प्रतिहारी परी रे मोनाई बसाई पल्लव गुड़िए पत्र पानी देला डंगा भितरे प्रभुकर पाद जेमिति डंगा को स्पर्श करिवनी काठ को स्पर्श करिवनी प्रतिहारी भलिया ताकू ओळखी करी राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को नहीं करी तीन जन को बसई देला सेति बेले हला कोन विश्वामित्र को श्री राम पचारंते गंगा नाम भगीरथ किंपा हेला कह गो साई कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेश विलास अनुप्रासरे विश्वामित्र को श्री राम पचारंते गंगा नाम या ना भगीरथ कहीं की हेला उत्तर देले विश्वामित्र गुरु विश्वामित्र विष्णु नख कोणे थिला बामन अवतारे भगी रथ आनिला ये विष्णुकर नख कोणे थिला केतोले ना बामन अवतार रे तेने वामन अवतार रे ए जो जल विष्णुकर नख कोणे थिला तमरी वंशर राजा थिले भगीरथ से भगीरथ को आनिथिले ये मर्त्यपुर रे रहिला भागीरथी स्वर्गपुर रे मंदाकिनी एवं पातालपुर रे भोगवती असंतु गंगा कथा गला आमे वर्तमान आसीबा सुनिया कथा टिके वामन कथा टिके काहे कि ना वामन होउछंती उत्तम श्लोक तांको जन्म दिन रे जदि आमे तांकु न पूजिबा तांकु धारण न करिबा तांकु स्तुति न करिबा ताहले कोन करिबा तीन पाद भूमि दुई पाद रे तो स्वर्ग मर्त्य गला शेष को तृतीय पाद तोर नाही रे वामन तोर नाही तृतीय पाद मोर भी जागा नहीं ना मोर अच्छी ना तोर थिले मोर अच्छी देखा तृतीय पाद जदि उत्तम श्लोक भगवान ममेर तैं जदि तुमे उत्तम श्लोक भगवान ब्राह्मण रूप रे आसीछ ब्राह्मण रूप रे आसीछ ताले पद तृतीयं कुरु शीर्षमे निजम मो मुंड उपरे तमर तृतीय पादटी थोई दियो सुतल लोक को नहीं गले भगवान बोली कि सुतल लोक रे राजा करी देले एवं गोटे बर देले कहले सावन्नी मनवंतर रे बोली तुमे इंद्र पद लाभ करिवो तेणु भक्त उपरे भगवान जेतेबेले प्रसन्न हो जाती अनेक कथा दे दियंती देला लोक सीए नेला लोक आमे भक्त नब दब कौन भक्ति टिकिए अश्रु टिकिए श्रद्धा टिकिए प्रेम टिकिए भगवान आउ किछि चाहंती नाही तेणु से इक्ष्वाकु वंश रे भगवान राम जन्म नहीं छंती जहा पढुथिले मां संपादिका अपन को मोर गोटे श्रीराम भागवत मु उपहार देइथिली प्रणति माई को जहा से सबुदिन से चारि धारी चर्चा करुछंती सेथि पई मु तांक निकट रे कृतज्ञ आपण मान निकट रे कृतज्ञ एवं भगवान को कथा भगवान ही कहती भगवान ही कहती ए भगवान को व्यतीत आउ किछे नाही आमे जदि गीता को जीवा गीता तो कहिसंती जे मु ही सब तेणु हे अर्जुन मोते तमे भजन कर सर्व देवता माने होउछंती मोर अंश मोर शक्ति की नहीं से खेला करंती जो देवता को तमे डाक सी मोरी पाख को आसीव सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति देहा ही होउछि न्याय तेणु आमे जदि देखिबा भगवान कृष्ण को लीला चलछि भागवत होउछि कृष्ण को लीला भागवत रे राम मध्य अछंती कृष्ण को पूर्वरु राम थिले राम को पूर्वरु जमदग्नि थिले
तांको पूर्वरु अत्रि थिले, तांको पूर्वरु अगस्त्य थिले, तांको पूर्वरु पतंजलि थिले, तांको पूर्वरु कन्नड़ थिले, तांको पूर्वरु याज्ञवल्क्य थिले, तांको पूर्वरु किए थिले जो प्रश्न पचारु थिले भरद्वाज मुनि। तेणु जदि आमे परंपरा को जीवा अनेक कथारे आमे पहुंची जीवा। आज आम पई अछि श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 12 अध्याय। शुकदेव कहउछंती कले सुन परीक्ष महीपति श्री रघुनाथंक संतति। हे परीक्ष, हे नरनाथ, मु आपन को रघुनाथंक विषय रे कहि सारिछि, तांको पिलांक विषय रे सुनो। कले अतिथि कुशर नंदन निषध तार तहु जन्म नवता हर हुए सुत ता पुत्र पुंडरीक ख्यात ता पुत्र क्षम धन्वा नाम रूपे सुंदर अनुपम। आश्चर्य लागे भागवत पढ़ला बेले। आज मु देखुथली 12 स्कंद नवम वंश चरित। अरे भाई आंक वंश चरित रु पढ़ी आमको कौन लाभ हम प्रश्न मो मन रे जागृत है। कहीं ना मु देखे जिते श्राद्ध दबा जाए मो बापा ब्राह्मण मैंने जिते जहाँ घर को श्राद्ध करने को आसती सीठी से कर्ता को पचरा तो बापा का ना कौन, तांको बापा का ना कौन, तांको बापा का ना कौन। मात्र 3 पुरुष, पिता, पितामह, प्रपितामह। आम लोक मैंने जानू ना बापा का ना। हम जानी बापा का ना हूँ मधुसूदन दास। तांको बापा ना कोई परिबिनी, तांको बापा कोई परिबिनी। से पुरे तो कौन करिबा ना जगन्नाथ बलभद्र कहिकरी कर देबे। आमे जदि 3 पुरुष ना हमर जानि पारु नाहु ताहले ये पुरुष संख्या रु जानि हमको लाभ कौन, याकू काहे कि हमको जणा जाईछि ना। प्रत्येक व्यक्ति होछि गोटे अंशीदार। प्रत्येक व्यक्ति गोटे अंश रु आसीछि, गोटे वंश रे संभव होछि। अंश और वंश ये होचंती रक्त संपर्क। आमे प्रथमे गोटे गोत्रीय, आमर गोटे गोत्र अछि। एक गोत्रीय, एक क्षत्रिय, एक मैत्रीय। आम गोत्रर क्षेत्र कौन, क्षेत्रफल कौन। जेमिति गीता रे कुआ गला इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्र मिति विधीयते। ए शरीर होछि गोटे क्षेत्र, संसार होछि गोटे क्षेत्र। मोर गोत्र होछंती मुद्गल। मुद्गल ऋषिंकर क्षेत्र कौन थिला? जदि से वेदांती थिले, जदि से वेदवित थिले, जदि से पौराणिक थिले, जदि से मुनि थिले, जदि से ऋषि थिले, से क्षेत्र में मु आज कहीं प्रवेश करि पारु नाही। प्रश्न आसीबा दरकार प्रत्येक व्यक्ति मन रे, प्रत्येक भावुक मन रे। आपण निजे निजर गोटे वंश चार्ट करंतु 7 पुरुष ठारू। जदि मन नाही बुझंतु घरु से चार्ट रे आनंतु, या पर ये तापरे से तापरे से तापरे से। ताहले कौन हबो? आमे भागवतुरी किछि शिखिले बोली जानिबा। काहे कि ना इठी कुहागला कले ही देवानिक अनिहतार पुत्र एक तार तनय पारिपात बलस्थल नाम ता सुत तार संतति वज्रनाभ अर्कर अंशे से संभव। अर्कर अंश अर्कर सूर्य अंश से संभव होइछंती। आमे इक्ष्वाकु वंश चरित सुनुचे। इक्ष्वाकु जे मनुक छिंकरु जात होइतले, नाकुरु जन्म होइतले, तांका ना इक्ष्वाकु। आ गोटे इक्ष्वाकु थिले काशी राजांकर गोटे पुत्र से कामना करिथिले काशीनाथंकु विश्वनाथंकु। एवं से कहले जा बाटे पुत्र टिए पाइबु। आसला बेले बाटे आखु किए टिए पड़ला। से सेठी कहले प्रभु कोन पुत्र टिए पाइबो? कहले कोठु बाटे गोटे सोइथो पाइबी। हठात गोटे आखु फाटी गला। से आखु भितरु बाहरले गोटे पुत्र संतान। से होउचंती इक्ष्वाकु। तेनु निमिक कथा ऊपर मु कहिबी केते जण निमि थिले। गोटिए निमि कथा तो भागवत रे अछंती। आमे अनेक निमिक कथा देखिबा। तेबे जाऊ सगल ताहार तनये विधुति तार वीर्य होए हिरण्यनाभ ता संतति जोग विद्या रे तार ख्याति ता गुरु ओटंती जैमिनी ता शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि। जैमिनी जे वेद प्राप्त करिसंती एवं तांको शिष्य होचंती याज्ञवल्क्य मुनि। अभ्यास जार 4 वेदे तेजे हृदय ग्रंथि भेदे। तेन एमान को ना कहिबा जी एठी होउची कोशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिथिले। अध्यात्म योग शिक्षा करिथिले जैमिनी ठारू। सेही योग हृदयर ग्रंथि खोली दिए। एई कथा को परम सिद्धि बोली कुहा जाई थाए। हिरण्यनाभंक पुत्र पुष्य, पुष्यंकर पुत्र ध्रुव संधि, ध्रुव संधिकर पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण पुत्र शीघ्र, शीघ्रंकर पुत्र मरु, मरुंकर अनेक पुत्र उत्पन्न हेले।
मरु मध्य जोग साधनारे बसी सिद्धि लाभ करिथिले समस्तंकु योग करिबाकू पड़िबो ओमिति एकाक्षर ब्रह्म ओंकार जप करियाकू पड़िबो ज्ञानात ध्यान विशिष्यते जेते ज्ञान आहरण कले मध्य ता मुक्ति प्रदायक हुंते नाही ध्यान न कले केबे भी मुक्ति मिलिबो नाही तेणु जो ज्ञान आमे भागवत गीता रामायण रु अनुभव करुचे शिखुचे ताकू ध्यान रे लगेबा दरकार ध्यान होउचंती क्रिया कर्म होउची सुनिबा सुनिबा कर्म रे किछि आसीबो नाही सुनिबा कर्म परे श्रवण परे ताकू क्रियाशील होबाकू पड़िबो आमे क्रियाशील होबा ताहले हमर आचरण रे व्यवहार रे खाइबा पीवा इंद्रिय संयमता ए सब सहित ध्यान करिबा भगवान को जदी अंतर प्रदेश हमर शून्य हे जीवो सूक्ष्म शरीर शून्य हे जीवो से मन पवन कुआड़े उड़ी जीवो काहारी स्थिति रहिबो नाही समस्त शून्य हे जीवे तेनु शून्य मंदिरे विहार रूप रेख नाही जार शून्य मंदिर रे शून्यवासी से आसी पहुंची जीवे जहा कहिसंती भीम भोई मरु जोग साधना रे सिद्ध थिले कली युगर शेष पर्यंत सूर्य वंश आसीथिला से वंश लोप हो गले से वंश को पुणी मरु चलेबे बोली कहिले कि व्यास महाराज व्यास महाभारत रे मरुंकर प्रसुश्रुत तांको ठारू संधि संधि को ठारू अमरसण अमरसण को ठारू महास्वान महास्वानकर पुत्र थिले विश्वासाहु विश्वासाहुंकर पुत्र प्रसन्नजीत प्रसन्नजीतंकर पुत्र तक्षक तक्षकंकर पुत्र बृहत बल एई भली पुत्र जन्म होई चाइले एई बृहत बलंकु तुमर पिता अभिमन्यु युद्ध रे मारी देइथिले महाभारत युद्ध रे हे परीक्षित बृहत बलंकु तम पिता अभिमन्यु मध्य वध करिथिले एई कथा कहउचंती परीक्षित इक्ष्वाकु वंश रे माने समस्त नरपति थिले भारी ज्ञानी थिले गुणी थिले पंडित थिले प्रजावत्सल थिले एथर भविष्यत रे जेउ माने नरपति हेबे से मानक विषय रे सुनो माने जन्म ही नहांती जो माने से तबले व्यास लिखि दे जाउछंती जे एई माने एई वंश रे आसीबे बृहद बलंकर पुत्र नाम हवा बृहद राणकर पुत्र उरुक्रिय तांका पुत्र वत्सवृद्धंकर पुत्र प्रतिव्योमंकर पुत्र भानुंकर पुत्र हेबे सेनापति दिवाकंकर वीर सहदेवंकर पुत्र बृहदस्वंकर पुत्र भानुमानंकर पुत्र प्रतिकाश्वंकर पुत्र सुप्रतीक एई भली जन्म होई चलिबे तेनु एठी आपणकर गोटिए कथा जाहाकू कुहा जाए जे अंतरिक्षतार संपत्ति तहु सुतपा उत्पत्ति सुतपांक कथा पड़ी गला जेते बोले सुतपांक कथा पड़ी गला ये किए से ना सुतपा ये करिथिले तपस्या करिथिले जे तमे भगवान मो कोल रे जन्म हुंतिनी तेनु भगवान तांगु वर देइथिले जन्म हेबे बेली एई जो सुतपांक कथा से होउचंती अंतरिक्षतार संतति सब सुतपा उत्पत्ति अमित्रजी तथानंदन सुतपा जने नारी थिले इठी सुतपा पुत्र अमित्रजी तथानंदन तातहु बृहदास जन्म तार संतान रणजय ता पुत्र नामटी संजय तासुत साक्ष्य नामे ख्यात सुधोद ताहार अपत्य लांगल ताहार कुमार प्रसन्नजीत सुत तार तफात होचे या जे इक्ष्वाकु वंश रे केउ माने जन्म हेबे आगुरु भगवान व्यास से कथा को कहि देई जाइछंती एवं एठी मध्य आमर जगन्नाथ दास मध्य कहउचंती जे ताहार नंदन क्षुद्रक तातहु होइब रणक तापुत्र सुरथ होइब सुमित्र पुत्रे शेष हेब इक्ष्वाकु वंशे राजा जेते तोते कहिली भविष्यते इक्ष्वाकु वंश विषय रे कहि दउछंती ऋण को भविता तस्मात् सुरथ स्तनयस्तत सुमित्रो नाम दृष्टान्त एतेर बाह बलान्वया अमित्रजित ठारू बृहद्राज ठारू बही ठारू कृतंजय ठारू रणजय संजय एई जो संजय साक्ष्य सुधोद लांगलंकर प्रसन्नजीत पुत्र क्षुद्रक ठारू रणक ठारू सुरथ ठारू शेष राजा सुमित्र जन्म हेबे माने समस्ते बृहत बलंक वंशधर हेबे इक्ष्वाकुंकर एही वंश सुमित्रंक पर्यंत ही रहिबो कारण सुमित्र राजा हेबा परे कली युग रे एही वंश लोप पाई जीवो बोली व्यास स्थिर करि देले 12 अध्याय रे नवम स्कंद रे
तेणु इठी जगन्नाथ दास कौन कहले सुरथ होइब सुमित्र पुत्र शेष हम से ही कथा कहले सुमित्र पाखरे शेष हम बेले बेले आमे देखू व्यासंकर भागवत आड़िया भागवत भितर सामान्य कोठी कोठी टिके फरक रही थाए यही नाम ग्राम ठिपणा भितर थाए तेणु भगवान जगन्नाथ दास ये कहले कहले इक्ष्वाकु वंशे राजा जेते तोते कहिली भविष्यते सुमित्र जाए कली जुगे एते नृपति हेवे भोगे आदित्य वंशानुचरित जेओ बाभूत भविष्यत तांक जन्म ये संसारे सुनमते सर्व पाप हरे बोलोई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे द्वादशोध्याय आमे पुणी जीवा त्रयोदश अध्याय रे आसीगला सुख कहउचंती कहले निमिजे इक्ष्वाकुर सुत ताबन से जेते राजा जात इक्ष्वाकुंकर वंशरे इक्ष्वाकुंकर पुत्र से होउचंती निमि इक्ष्वाकुंकर 100 पुत्र थिले 100 पुत्र भितर 3 जण पुत्र थिले कीर्तिमान से हेले किए ना बिकुक्षी निमि दंड नाम अति प्रशस्त गुण ग्राम बिकुक्षी निमि ओ दंड यही 3 जण पुत्र अति कौन थिले ना गुण ग्राम रे प्रशस्त थिले तेणु निमि कथा जिते बोले पड़िला जे कर्म कले अनुभवे सुन कहिबा तोते निमि कौन कले तांको चरित्र को आमे आसीगले ये जो निमि थिले मु आपन को कहिथिली निमि तो गोटे भागवत रे अछंती जे होउचंती सूर्य वंश रे इक्ष्वाकुंकर पुत्र आहुरी मध्य निमि अछंती से निमि किए से ना एक रे से जनकंकर पितामह 2 रे से दत्तात्रेयंक पुत्र निमि एवं गोटे दानव थिला हरिवंश रे प्रमाण हेछि गोटे दानवर नाम थिला निमि महाभारत रे कहा जाइछि दत्तात्रेयंक पुत्र निमि भागवत रे कहा गला से होउछंती निमि इक्ष्वाकुंकर पुत्र तेणु निमि कौन कले कले से निमि वशिष्ठ संगते बसी भालीला यज्ञ अर्थे वशिष्ठंक सहित से विचार कले गोटे यज्ञ करबा पाई आगे राजा महाराजा माने प्रजा मानकर कल्याण पाई देशर और राज्यर कल्याण पाई अनेक यज्ञ करुथिले से यज्ञ गुडाक थिला देव यज्ञ पंडित माननकु तांको राजसभा रे रखुथिले तेणु राजसभा रे पंडित मानक भितर तर्क वितर्क होउथिला तर्क वितर्क रे ही सत्य कथा थिला आपण मिथिला को गला बलकु मिथि तांकर जन्म हेले गोटे पुओ निमिकर पुओ मिथि मिथिकर पुओ जनक जनक एक उपाधि एवं तांक पुओ शिरध्वज तांक पुओ कुशध्वज इत्यादि कथा हम आगु को पढ़िबा एई मिथिला वंश रे जने राजा थिले से होउचंती जनदेव तांक सभा रे थरे पंडित मानक भितर आलोचना हैला देह बड़ ना देही बड़ देह ओ देही या भितर श्रेष्ठ किए आमे कहार उपासना करिबु देह होउची संसार देही होउचंती आत्मा बा परमात्मा परम पुरुष तेणु आमे कहार उपासना करिबु एई कथा मिथि राजा पचारिथिले तांको नाम रे हिची से राज्यर नाम मिथिला तेणु मिथि राजाको प्रश्न रे पंडित माने बारिया पिटा हे गेले से माने किछि कहिले देह बड़ ए देह थिले हे उद्धव केते नोई वसुभासुभ भागवत मध्य कहिसंती से भागवत कहते मूल में देह मिथ्या नव जल तनु कृष्ण में कोपि सत्यम तेणु ये देह होची मिथ्या भगवान ही सत्य ये द्विविध कथा को विचार करा जाउची पंडित माने परामर्श दियंती पंडित को भितर मारपीट आरंभ हो गला जेतले मारपीट आरंभ हो गला सेति के बोले आसिले पंचशिख मुनि होउचंती कपिलांकर संतान पंचशिख मुनि आसी पहुंचले कहीं कि भाई मारपीट होउछ ना किए बड़ आमे विचार करूछु ना वसंतु किए बड़ किए विचार हला एठी मही मेरु समुद्रंच ऋषि आकाश भास्कर राहु विष्णु बलि शैव सत्य धर्म परायणम किए बड़ पृथ्वी बड़
पृथ्वी ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା मेरु पर्वत ଦୋଳିଲା पृथ्वी ମୋ ଯୋଗୁ ରହିଛୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ मेरु पर्वत ବଡ समुद्र କହିଲା मेरु ମୁଁ ତତେ ବୁଡେଇ ଦେବି ବୁଡେଇ ଦେଲା ବି समुद्र କହିଲା ମୁଁ ବଡ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ समुद्र ମୁଁ ତତେ ଶୋଷି ଦେଇଛି ରେ ଚଳୁ କରି ଦେଇଛି ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ବଡ आकाश कहला अगस्ती तू एड़िकी गोटे तारा ही मो गर्भे अच्छु तू केमिति बड़ हबु समस्ते कहले आकाश तत्व अनंत होउछि बड़ भास्कर कहले सूर्य कहले आकाश तो दिहरे मु खेले तू गोटे मोर खेल पड़िया ना सूर्य भगवान होउछंती बड़ राहु कहला सूर्य मु तते ली दिए हाँ राहु होउछंती बड़ विष्णु कहले राहु तते मु दिखंड करि देइछि ना हो विष्णु होउछंती बड़ सुदर्शन कहला विष्णु तमे दिखंड करना मु दिखंड करी बड़ किए सुदर्शन हो गला बड़ बोली कहला विष्णु तमे मो दिया आसी भिक्षा मागिच बामन अवतार रे भगवत भिक्षा देही तमे बड़ ना मु बड़ बोली बड़ सत्य आसी कहला बोली तू सत्य कलु बोली सुतल रे राजा हेलु पुणी साबरनी मनु रे तू इंद्र हबु तू बड़ ना मु बड़ सत्य है बड़ धर्म आसी गले धर्म कहले सत्य तू मोर गोटे पाठ तू गोटे क्षुद्र कणिका जमी भगवान परमात्मा करो आमे सब गोटे आत्मा अणोरणीयान महतो महियान से जो विराट पुरुष विराट नरहरि तांकर गोटे सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म सत्ता आम भितर अच्छी आमे से आत्मा सहित संयोग हेले परमात्मा सहित मिलन हबो तेणु तू बड़ ना मु बड़ सत्य तू बड़ ना मु बड़ धर्म कहूची आपण माने विचार करिवे किए बड़ तुलसीदास विचार देले कहले धर्म न दूसर सत्य समान आय गम वेद पुराण धर्म द्वितीय अर्थ किछि नहीं सत्य समान तेणु सत्य होउचंती धर्म धर्म होउचंती सत्य एहा ही होउछि कथा सेथिपई शंकराचार्य कहिथिले जे जीव ब्रह्म ये संसार होउछि मिथ्या ब्रह्म एकोपि सत्य न एकुटिया ब्रह्म होउचंती सत्य तेणु ब्रह्म होउचंती सत्य ब्रह्म होउचंती परम ब्रह्मकर अंश भगवान होउचंती बड़ भागवत कहिचंती कहले सत्य मु न जानो किछि नारायण ठुके अच्छी मु सत्य अनेक संज्ञा मु जानी पारि नाही नारायण को ठारू किए सत्य बड़ सत्य अच्छी तेणु तांको ना सत्य नारायण आपण माने जानिथिबे आमर सनातन धर्म रे विशेष उत्कल रे आ बंगला रे सत्य नारायण पूजा सबुठ हुए सत्य नारायण रे पंचदेवतांकर पूजा हुए गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा पंचदेव नमस्तुते भिन्न भिन्न न कर्तव्यम तेणु से पंचदेव को प्रणाम करती आम आज्यर आम पूर्व पुरुष माने हजार हजार वर्ष धरी पंचदेवता पूजा चली गणेश किए आज गणेश पूजा होती एक मूर्ति जो हाथी सुंद लगी आपण माने पूजुंट गणेश पूर्वर कौन थिले पूर्वर कहार पूजा होता नारद पचारि देले से दिन विष्णु को भगवान ये जो गण नारायण रुद्र अंबिका भास्कर एमाने किए प्रभु से कौन कहते शिवो मो आत्मा मम चक्षुरार्कं ज्ञान गणेश मम शक्ति आद्या विभिन्न भावा मयि जे भजन्ति ते मृत्युलोके कथयन्ति मूढ़ा अर्थात मोर आत्मा होउछन्ति शिव मोर चक्षु होउछन्ति सूर्य चंद्र मोर शक्ति होउछन्ति आदि शक्ति दुर्गा मोर ज्ञान होउछन्ति गणेश तेणु ज्ञान र पूजा अनंत जुगरु चली आसी नहीं ज्ञान न सदृश पवित्र मिह विद्यते ज्ञान ठारू आउ पवित्र कथा ये संसार रे किछि नहीं तेणु से ज्ञान बल रे पूर्वतन राजा माने कौन करुथिले भगवान को प्राप्ति करिवा पाई एवं सर्वजन मंगल पाई यज्ञ करुथिले निमि कहिले वशिष्ठन का सहित बसी जे मु गोटे यज्ञ करिवि प्रभु वशिष्ठ कौन उत्तर देले वशिष्ठ होउचंती कुल गुरु वशिष्ठ होउचंती ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ तेणु कुल गुरु वशिष्ठ को जेतबेले पचारिले हजार हजार वर्ष से बंचिछंती वशिष्ठ चरित्र केतबेले पढ़िले बड़ आनंदमय चरित्र तेबे जाऊ वशिष्ठ जेतबेले कहले जे अरे बाबा निमि राजा मु कौन करिवि
ନା ତମେ ଯଜ୍ଞ କରିବ। ବଶିଷ୍ଠ ମୋର ଯଜ୍ଞ କର ଋତୁଜେ ଚାରି ବେଦୁବର। ଚାରି ବେଦ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ। ଚାରି ବେଦରୁ ଋତିକ ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କର ଏବଂ ମୋର ତମେ ଯଜ୍ଞ କର। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବରଣ କଲା ମୋତେ, ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିବି କେ ମନ୍ତେ। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମତେ ବରଣ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରିଲେ ତୋ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ମୁଁ ଆଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସାରି ଋତୁ ଯେ ଚାରି ବେଦୁବରି, ପଛେ କରିବି ଯଜ୍ଞ ତୋର ସେ ନିମି ନ ଦେଲା ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସୀତା, ଯଜମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ପୁରୋହିତ ଆସିବେ। ଏଠି ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୋଧା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁରୋଧା ହେଇ ପଳେଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରରେ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଜଗତର ମୂଳ କଥା, ମୂଳ କର୍ମ। ଯେତେ କର୍ମ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କର। ଏଇ କଥାକୁ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ବତେଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞାତ ଭବନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ୟୁ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ୟୋଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ନାଦ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ହେ ଜନତା ଗଣ, ହେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ହେ ଜୀବ ଗଣ, ହେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶୀ, ହେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଜ୍ଞ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି କଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ ତର୍ପଣ, ହୋମୋ ଦୈବ ବଳି ଭୂତ ନୃଯଜ୍ଞ, ଅତିଥି ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଭାଗବତ ପାଠ ଆମେ କରୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମେ ବି ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ତର୍ପଣ, ତର୍ପଣ କାଳ ଆସି ଯାଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ପିତୃପକ୍ଷ ସେଠି ଆପଣ 15 ଦିନ କାଳ ତର୍ପଣ କରିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥାଏ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ମହୋଦୟ ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା କହିବେ। କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ତର୍ପଣ ବିଧି ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି ଅଛି। ଆମେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପିତୃଯଜ୍ଞ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିକିରି, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଣ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ଘିଅ ବ୍ରହ୍ମ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଆହୁତି ବ୍ରହ୍ମ, ଶୁଭ ବ୍ରହ୍ମ, ସୃଚ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମରେ ସମାଧିତ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମରେ ସମାଧି ନେଇଯାଏ। ସେୟା ହିଁ ହଉଛି କଥା, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଜ୍ଞ। ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଗଲା, 3ଟି ଯଜ୍ଞ ଗଲା। ତାପରେ ଭୂତ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଚାଉଳ ଖାଉଛି, କିଏ ମକା ଖାଉଛି, କିଏ କୁଣ୍ଡା ଖାଉଛି, କିଏ ଘାସ ଖାଉଛି, କିଏ ରୁଟି ଖାଉଛି। ଏ ହଉଛି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଏବଂ ନୃଯଜ୍ଞ ଅତିଥି ପୂଜା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନର ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପତ୍ର ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଖାଇଲା ବାଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ, ଶିବ ମୁଣ୍ଡେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ବି ମାନିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ହଉଛି ମୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଏ। ସବୁ ତ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ସବୁ କଥା କରିଗଲେ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସାମାଜିକ ବିବରଣୀ ସେ କଥା କହିବ, ସମାଜର ଇତିହାସ ସେ କଥା କହିବ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା, ନିମି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କହିଲେ। ନିମି କହିଲେ କେତେ କାଳର ଏ ଜୀବନ, ଏ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କୋଉ କାଳେ ବସିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯଦି କହିଦେବ 1000 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କର, ସେ 1000 ବର୍ଷ ବସିଯିବେ, 5000 ବର୍ଷ ବସିଯିବେ, ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା, ଯେହେତୁ ମରଣଶୀଳ ହଉଛି ଦେହ, ମତେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନଇବ, ବିଶ୍ୱାସ କଥା ରୁଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି ମରି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ନିମି ରାଜା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏତିକି ବେଳେ 1000 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ନିମି ଯଜ୍ଞ। 1000 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆସିଗଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ
कुलगुरु वशिष्ठ वशिष्ठ जिते आसीगले कौन देखिले ना शिष्य व्यतिक्रम वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरु रागत अपसत पततात देहो निमे पंडित मानिना जिते इंद्र का यज्ञ सारी गुरु वशिष्ठ फेरिले से देखिले तांका शिष्य तांका कथा को अवज्ञा करिछि एवं यज्ञ आरंभ करि दैछि तेणु से अभिशाप दे देले। गुरु यदि अभिशाप दे देबे शिष्य को कौन दे देले ना देखले तांका शिष्य कथा मानिनी अभिशाप दे कहले निमिकर निज विचारशीलता और पांडित्य नहीं बड़ अहंकार रहिछि ये अहंकार रो फल गुरु को कथा शिष्य मानुनी तेणु तांकर देहपात हे जाऊ अर्थात से मरी जा देहपात हो जाऊ यही कथा कहले यही कहले ओडिया भागवत आमर कहले कहले बोइले कोप भर होई ओते अवज्ञा कलु तुही तोर जीवने नाही कार्य मरण हेउ तोर आज तू मरी जा सीधा अभिशाप हो ब्रह्मशाप कोपा नलो तेणु ब्रह्मशाप बचिवा ब्रह्मशाप परीक्षित भागवत शुणुंट ना भागवत किए परीक्षित किए आम किए सुखदेव किए व्यास किए कहीं आसता तेणु से ब्रह्मशाप जिते होगला गुरुंकर अभिशाप होगला से कहले तू मरी जा एक कथा शुणी निमि कहले ये तो गुरुंकर कथा ठीक लगिलानी गुरु तो न्याय कहले अन्याय कहले तेणु कौन कले ना तक्षणे ताशुणी निमि कोप भाई निमि लगिगले कहले कौन कहले बोइले जीव छाड़ तू ही हे वशिष्ठ तो जीवन भी चली जाऊ तो जीवन जाऊ मो जीवन गले जाऊ तो जीवन ही जाऊ एबे कौन हला ना तक्षणे निमि साप फले वशिष्ठ बसिले निश्चले जीवन गला देहु छाड़ी तक्षणे शून्य मार्गे उड़ी वशिष्ठ तपसाधना रे बसी गले प्राण को उड़ेले पंच प्राण को नहीं आत्मा को नहीं सर्वात्मा भगवान का निकट में मिसई देले जेमिति परीक्षित शेष बोल को करथिले वशिष्ठ मध्य कौन कले ना अभिशाप वशत तांको प्राण को नहीं भगवान को पाखरे अंतर्यामी को पाखरे मिसई देले एवं देह त्याग करदेले तापर कौन कले ना उर्वशी गर्भे हेले जन्म मित्र वरुण कनंदन स्वर्ग अप्सरी उर्वशी तांको ठारू जन्म हेले मित्रा वरुण को ठारू जन्म हेले निमिज यज्ञ शाले थिले निमित्त यज्ञ करुछंती यज्ञशाला ठी गुरु आसी वशिष्ठ आसी अभिशाप देइछंती बाहर बाहर बसिकरी देह त्याग करि देइछंती निमि यज्ञशाला रे कोन कहिले ना तक्षणे जीवन छाड़िले कहले गुरु जदी चली गले मु रहिकरी की लाभ तेनु से मध्य जीवन छाड़ी देले तेनु जीवन यज्ञ शाले पसी रहिला यज्ञ स्तंभे ग्रासी निमिकर जीवन यज्ञशाला रे खंबो पाखरे रही गला यज्ञ खंब रे यज्ञ खुंब भितर रही गला जेउ खंब भितर बाहर थिले भगवान नरसिंह रूप से खंब भितर रही जाइछि निमिकर जीवन निमिकर प्राण तेनु जीवन यज्ञ सारे पसी रहिला यज्ञ स्तंभे ग्रासी निमि शरीर विप्रजने विचार कले अनुमाने देवता मान को हविल भाग दिया जाउछि इंद्राय स्वाहा सोमाय स्वाहा बुधाय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा सब देवता मान का नाम रे हविल भाग दिया जाउछि एबे तांका शरीर टी पड़ी रहिछि यज्ञ वेदी रे यज्ञ कोन करा जीवो तेणु यज्ञ तो बंद हो निश्चित किंतु बंद करागला नहीं देवता माने अछंती पवित्रतमा माने अछंती यज्ञ आरंभ हो जाइछि पूर्णाहुति न होले यज्ञ बंद हो पारिबो नहीं तेणु स्तय सुगंध द्रव्य देई निमि शरीर तही थई निमि कर्ता हितले ना तांका शरीर रे तैल सुगंध द्रव्य ए जो प्रकार पुष्प बास चंदन ये सब देई सेठी रखी तापर पूर्णाहुति देई देले बोइले पूर्णाहुति गले शरीर दहिवा नले पूर्णाहुति दे सारियांक शरीर को आमे अनले अग्नि रे भस्म करिवा ए हाही थिला से दिनर विचार तेणु एमंत बोली यज्ञ देले यज्ञ कले संपूर्ण पूर्णाहुति देले इंद्रादि देव जेते थिले संतोषे सोमो पान कले इंद्रादि देवता मान को जेते आहुति दिया जाउछि समस्त आसी पहुंचंती समस्त को सोमपान करागला कई कई कहंती सोम माने मध्य जदि कहिसंती मु आमे ताकू ग्रहण करिवा नाही काई गेला सोम होउचंती चंद्रंकर किरण होउछि कोन ना ठंडा किरण
शीतल किरण एवं चंद्र होउछंती स्वयं लक्ष्मीकर भाई समुद्र रु बाहरी से होउछंती अमृतमय पिंड अमृत किरण प्रदानकारी तांको ठारू जो रस निर्गत हुए से मध्य न होई पारे से हुए तो अमृत रस हिथिवो एई कथा को आमे विचार करिवा तेणु विप्रे जे दक्षिणा पाइले अनले दही बाबोइले समस्ते दक्षिणा पाई गले सबु काम चली यांकु अनल रे दहन करा जीवो तांको डेड बॉडी के मृत शव को तेणु शव को तो समस्ते जालती सनातन धर्म रोचे नियम से शव जलिबार कथा थिला शव को जालिबा पई विचार करूछंती एतिके बेले देवता ऋषि तो समने बरो जाचिले जजमाने देवता ऋषि माने बर जाचिले जजमान होउछंती निमिकर मृत शवटी पड़ी तेणु से दौरान बर कौन देवे ना निमिर देहे पशु प्राण आम्भे करिबा परित्राण निमिर देहरे जदि प्राण पशि जाऊ एवं निमि बंची जाऊ ताकू आमे उद्धार करिवु ताकू आमे पुनर्जन्म देई देबु देवता मान हाथ ए अखंड क्षमता मध्य अछि देवता मान शक्तिशाली भगवान कर शक्ति को से आनी कण करंती ना प्रयोग करंती तेणु शिवंकर मृत्युंजय मंत्र अछि महामृत्युंजय मंत्र आमे ताकू पाठ करू महामृत्युंजय को मृत्यु उद्धार पाइबा पाई मृत्यु अर्थात मृत्यु नुह शुणु सर्वे अमृतस्य पुत्रा इटी कहीं मरती नहीं मरे किए भागवत कहले मु मरे नहीं एवं मु को मारिबा को पड़िबो अहं ब्रह्मस्मि मु होचे ब्रह्म मु साक्षी मु द्रष्टा साक्षी द्रष्टा आत्माहं शंकर भाष्य रे कुहा जाईछि तेणु जदि मु मारिबि नाही मु होची आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि मु ईश्वरंकर अंश ईश्वर मोर अंशी तेणु मोर मरण नाही ना ताले किए मरुची भागवत कहले देह वहिले निश्चय मरी मरण छारे कि डरी ए देहर मृत्यु हुए ना देह अव्यक्तादि निभूतानि ए देह पूर्व नथिला ए देह मझिले किछि दिन पे आसला 50 60 70 80 वर्ष तापर भी देह रहिबो नाही तेणु देहर मरण हुए मोर मरण हुएनी मु होउची ईश्वर अंश मु होउची ब्रह्म अहं ब्रह्मोस्मि देहर मरण हेइबो केले हबो से देह को बंचेवा पाई प्राण दवा पाई ब्राह्मण माने जेतेबेले देवता माने कहिले निमिर देह पशु प्राण आंभे करिवा परित्राण निमिर प्राण से पर्यंत अछि स्तंभ भितर यज्ञ स्तंभ भितर अछि निमि स्तंभ भितर तांको प्राण कहिला तांको आत्मा कोन कहिला कला निमि जीवन स्तंभे थिला देवों को प्रतिवाक्य देला देवता मान को प्रति से प्रतिवाक्य बा प्रत्युत्तर देले निमि कोन कहिले ना मोर शरीर कार्य नाही असार अनित्य ए देह अनित्य मोर संसार रे किछि कार्य नाही मु रही करी कौन करीबी पुनी गोटे देह वहन करी खाली कौन करीबी ना जन्म सकल दुख ए शरीर मरण भय निरंतर देहटिए बहिले देह पे भय होउची मरण कहीं ना देहर मृत्यु थाए तेणु भागवत से कथा कहिले जे सकल दुख ए शरीर मरण भय निरंतर नित्या निहाती सदा बेले मरण भय रहिबो निश्वास नहीं वो विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति केही एठी संसार रे रही नहीं केही रही नहीं रहिबे नहीं भवरंग भूमि तले सर्वे जानी अभिनय सारी बाहुड़ी रे कालो बोले
समस्त निज निजर अभिनय सारिया पड़ो विश्वरंग मचर आम अवतीर्ण होइछु गोटे गोटे पाठ मिली से अभिनय को सारी दबा केते टिकेट मिल आमको पुणी पूर्व ठिकाना को चली मु जो आसी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मते पुणी पूर्ण ब्रह्म सहित मिलन हबार अछि मते मो कोठरी की जीवार अछि तेणु भगवान कहउछंती जे सदाबले सतत स्मरण तमे सदाबले मते स्मरण कर से कथा को कहीदेले किए ना निमि राजा कहले माया समुद्रे नित्य बुड़े अंते न रखे जाई पड़े ये देह थिले या सहित खेलती किए स्थूल शरीर सहित सूक्ष्म शरीर माने खेलती से माने कौन करते या देह भितर गुड़े कामना भर्ती करती मनटा अचंचल हो जाए एवं इंद्रिय माने तांक सुख पाइबा पई लालायित करती देह को माध्यम करी से सूक्ष्म शरीर तार सब भोग करी जाए सूक्ष्म भोग करे स्थूल भोग करे किंतु देह दंड पाए देह पोड़ा हुए सूक्ष्म शरीर पतन नाई सूक्ष्म शरीर जगिकी बसी थाए पुणी गोटे देह मिली से जाई पशिज तेणु जीव मरण निकट वेगे चिंतई अन्य घाट ए देह को त्याग करने पूर्वर मरण निकटतर हो गला बेले कौ घटरे जन्म हम से निर्देश आसी जाए हाईकोर्टू ऊपर अच्छी जो सुपर कोर्ट ऑफ जस्टिस भगवान कर दरबार से दरबार रू पड़े आसे नोटिस अरे बाबा तू या करछु तेणु कर्म फल घेनी जन्मुछंती जीव ए वसुधारे आमे कर्म फल घेनी बंचीछे कर्म फल को अनुसारे आमे जन्म नहींचु कोठी जन्म होइचु कहा घरे जन्म होइचु केते अधिकार भितरे जन्म होइचु हमको केते अर्थ मिलिछि केते धर्म मिलिछि केते कामना पूर्ण हेछि केमती मोक्ष मिलिबो ए होउछि क्षत्रियर स्वभाव तेणु मोर गोत्र को स्मरण करिवि मो गोत्र जो क्षेत्र रे प्रस्तुति हेतला मोर गोत्र मुद्गल ऋषि आपण मानकर गोत्र जहा होउछि सा मनन करंतु चिंतन करंतु एवं तांकर मैत्री किए हुए तो मु आज कहिबी आपण मान सहित मु आमे समस्ते भागवत आश्रय रे अच्छे आमे माने कौन मैत्रीय नुहे कि आमे माने परस्पर मित्र आमे भगवान कर आराधना करुछु आम भितरे मित्रता अछि तेणु आत्मा को आत्मा यदि स्मरे परमानंदे से विहरे परमानंदकर जोग होछि आनंद जोग होछि आनंद ही भगवान ही आनंद है तेणु ये देहटा भितरे मु आउ देह पाइबा को चाहुनी मो प्राण देह को नियो नाही ये शरीर रोगर मंदिर मातर स्वभाव दुख है शरीर कहीं ना शरीर होची रोगर मंदिर शरीर व्याधि मंदिर तेणु शरीर थिले व्याधि हे जीवो अनेक रोगरे पची सड़ी शरीर पुणी कोमा हे जीवो जहा आमको शरीर त्याग थरे सुजोग मिली तो आमे ताकू कौन करवा ना से सुजोग को हाथे नवा से कथा निमि विचार कहले हेमंत निमिर वचने सर्वदेवता तो समने बोइले प्रमाण ए बाणी पुणी क्षण के मन गुणी ठीक अच्छे निमि तम कथा आमे रक्षा करिबू लेकिन केते बळे रक्षा करिबू बोइले सुन नरनाथ बोइले आंभर बर नुहे व्यर्थ आम तो बर व्यर्थ हेनी तुमको बचार सुजोग आम देवु तेणु तुम केमी बचब ना सकल जंतु कलोचने बस तु निमिष विधाने तुम्हें निमिष होकरी प्रत्येक व्यक्तिर प्रत्येक प्राणीर जीव जगतर चक्षुरे रही जाओ तेणु जेमती आमर कह जाए दंड निमिषे थिले प्राण नहीं पारे जंतुरायण दंडे निमिषे थिले प्राण जम नहीं पारे नहीं तेणु निमि रही गले आम चक्षुरे एवं से कौन ना प्रकृति थरे खोलिबो थरे पड़िबो प्रत्येक मुहूर्त चक्षु चालन होउची चक्षु चालन नहले हे चक्षुटा कौन मेला ही रहता जगन्नाथ सेना मेला ही बड़ चक्षु चका नयन सी त्रिपुर को दृष्टि दौरान आमे क्या दृष्टि दबा आम आखि जदि मेला आमको देखा भी जीवनी तेणु निमि रही आम चक्षुरे निमिष मते संख्या कर काल गणना भार निमिष को लेकिन काल गणना कर निमिष दंड घड़ी प्रहर अहोरात्र मास वर्ष इत्यादि कथा करा से एक काल रहस्य तेणु
काल रहस्य भितर पशिले ताहा मध्य अनेक विचार्य अनेक विचार परिपूर्ण तेणु निमिष मते संख्या करंतु कालर गणना विहार हेमंत देवଙ୍କ वचने बसिला जंतुଙ୍କ नयने प्रत्येक जंतुଙ୍କ प्रत्येक प्राणीଙ୍କର नयନରେ निमिष निमि रहिଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଢୁଛନ୍ତି निमिष पढ़िवा उठिवा समय होची निमिष तेणु से बंचिଛନ୍ତି तेणु अध्यात्म गति नित्यतार एबे हो सुण कुरुवीर हे कौरव वंशर बलियान वीर हे परीक्षित एबे तमे सुण अराज्य भये महाजने सकले विचारिले मने आमे वेद मंत्र स्वरे कुशे मंथिवा ए शरीरे अरे देहटा तो पड़ी देहटा तो पड़ा हलानी तेणे से निमिकी बर देदेले से समस्त आखिरे रहिले याकू ये देहरे बड़ीरा ये जो मृत शरीर को आम मंथन करवा ब्राह्मण मान चिंता कले चारि वेद प्रत्येक वेदर हूँ चारोटी शाखा 4 4 16 जन ब्राह्मण आसी से 16 जन ब्राह्मण गोटे कुश धरी से देह को मंथन करे दक्षिणे जन्मेला कुमारे ते जनक होइला वैदेह नाम बोलाइला से जन्म पर नाहीगला जनक आम आगुरी शुणी सारे पुओ देहरु पुओ जन्म होती मनीष देहरु माने पुरुष देहरु पुरुष जन्म होची से जहा हो एबे कथा लाकना जनक बोलिले जनक जी जन्म होले तांको ना जनक हैला देव मंथने मिथिलता नाम बहे अशेष गुण ग्राम देह को मंथन करिवारु तांको नाम हैला मिथिल हेमंत निमि राज बला मिथिलापुर बसाइला से निमि राजर बला से कौन कले ना मिथिलापुर बसैले मिथि नामक मिथिलापुर तासुत उदा वसु नाम नंदीवर्धन तानंदन सुकेतु नामे तार सुत तार सतती देवरात देवरातरु बृहदत्थ रात हूँ महावीर्यजात एमती जन्म हो आसिले तापर सुधृति एवं ए परीक्षित जनक ठारू पुणी जन्म हेले किए जन्म ग्रहण कर नाम रखागला जनक जनक कहीं रखागला ना निमिक शरीर मंथन हो शरीर जन्म हो ना लिखागला जन्मक जनक कहीं करागला इठी कहले जन्मना जनक सो बुध वैदेह हस्तु विदेहक से विदेह रे से हेले वैदेहक से हेले जनक से हेले मिथिल इत्यादि कथा विदेह अंशरे जात होइथिबारु तांको कहगला वैदेह मंथन रु उत्पन्न होइथिबारु तांको कहगला मिथिल मिथिलापुरी से स्थापन कले ए परीक्षित जनकंकर उदावसु तांको पुओ नंदीवर्धन तांको पुओ सुकेतु तांको पुओ देवरात देवरातंग पुओ बृहदत्थ बृहदत्थंग पुओ महावीर्य महावीर्यंग ठारू सुधृति सुधृतिंग ठारू धृष्टकेतुंकर हज्यस्व एवं तांकर मरु नामक पुत्र जन्मले मरु ठारू प्रतिपक प्रतिपक ठारू कृतिरथ कृतिरथ ठारू देवमीढ़ देवमीढ़ ठारू विश्रुत विश्रुत ठारू महाधूर्ति जन्म ले महाधूर्ति ठारू महाधूर्ति ठारू कृतिरात कृतिरातंकर ठारू महारोमा महारोमा ठारू स्वर्णरोमा स्वर्णरोमा रस्वरोमा नामक पुत्र जन्म हेले एई हर्षवर्मांकर पुत्र थिले महाराज क्षीर ध्वज तत क्षीर ध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षता महान सीतां सार ग्रतो जाता तस्मात् क्षीर ध्वज स्मृत एई हर्षवर्मांकर पुत्र थिले क्षीर ध्वज कोन कले ना यज्ञ करिवा पई भूमि कर्षण करूचंती भूमि कर्षण कला बेले सेतिके बेले लंगल अग्रभागरु सीतांकर उत्पत्ति होइतला तेनु सेई राजांकर नाम क्षीरध्वज होइतला सीतांकर जन्म केमिति एठी मध्य दिया जाइछि आगुरु राम कथा सरिथिले मध्य सीतांकर जन्म विषय एठी रहिछि यज्ञ करू करू क्षीरध्वज से होचंती क्षीरध्वज जनक से जेतेबेले करूछंती यज्ञ पई जेतेबेले अवनी चाष होछि भूमंडल चाष होछि असंतु भंज साहित्य रुदिपद बोलिबा कौन है ना विशाल मखशाल कृते दिने चशुअवनी वृष साप मुक्ति पाइनो मेना नामे कामिनी वैदेश व्यास
ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ମଖ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞଶାଳା ତିଆରି ହବ ଭୂମି କର୍ଷଣ ହଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ବୃଷା ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷାଙ୍ଗ ସାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମେନା ନାମକ ଅପ୍ସରୀ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଲା ରଥରେ ଖୋଲା ରଥରେ ଯାଉଛି କହିଲେ ବସି ବିମାନରେ ଗଗନେ କରୁ ଅଛି ଗମନ ବସିଭୂତ ଶୋଭା ପ୍ରଭାରେ ହରେ ଜନନୟନ ଖୋଲା ବିମାନରେ ବସିକିରି ଯାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମେନା ଅପ୍ସରୀ ତ୍ରିପୁର ଯାକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବତା ମାନେ ଦେବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ନର ବାନର ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକାଟିଏ ଯାଉଛି ଚହଳ ହେଇଯାଉଛି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକ ଉପରକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ବଳା ରାତି ପୁର ମଣ୍ଡନା ଶୋଭା ଜନକ ଚାହିଁ ବଳାଇଲେ ଚିତ୍ତ ମୁସୁତା ପୁଣ ହୁଅନ୍ତା ଏହି ଚିତ୍ତ ବଳେଇ ଦେଲେ ମନ ବଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ମୋର ଝିଅ ହୋଇଯାଆନ୍ତାନି ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି କନ୍ୟା ରୂପରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ମେନକା ସେ ଉପରୁ ଶୁଣି କଣ କହିଲା ବାଳା ଋଣା ଧରି କହିଲା ଜାଣି ତାହାଙ୍କ ମନ ବଳାଏ ଖଣି ଅଦ୍ଭୁତେ ହୋଇ ଜାଣି ତାହାଙ୍କ ଚିତ ବଳାଏ ଖଣି ଅଦ୍ଭୁତେ ହୋଇ ସିନା ପ୍ରାପତ ଆପଣଙ୍କର ହେ ଜନକ ଶିରଧ୍ୱଜ ଆପଣଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପାଇବେ ସେଇ ଭୂମିରୁ ଏତିକି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମେନକା ଅପ୍ସରୀ କହିକିରି ତାର ବିମାନ ଉଡେଇ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ଏ ବାଣୀ ଯେ ଏପରି ଲଙ୍ଗଳେ ଅଗ୍ରଜାତ ମଞ୍ଜୁଷେ ବାଣୀ ଯେ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟୁକ ଲଭ୍ୟ ବରା ମଞ୍ଜୁଷେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷା ପେଡି ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଶିଅର ହଉଛି ସେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳରେ ଲୁହା ତ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ କାଠ ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପଶୁଥିଲା ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲା ତାই ସେ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ପେଡି ବାହାରିଲା ସେ ଭୂମିରୁ ଯେତେବେଳେ ପେଡିଟିଏ ବାହାରିଲା ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନରତ୍ନ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆଗେ ରାଜା ରାଜୁରା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲା ଧନରତ୍ନ ପେଡିକି ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ ସେ ପେଡି ବାଇଚାନ୍ସ କାହାର ଆସିକି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରତ୍ନ ସମ୍ପୁଟକ ଲଭ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ମିଳିବ ଖୋଲାଗଲା ପେଡିଟି ଯେତେବେଳେ ପେଡିଟି ଖୋଲାଗଲା କଣ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟିଏ ବାହାରିଲା ସେ କନ୍ୟାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଏ କନ୍ୟା କିଏ ୟାଙ୍କ ନା କାହିଁକି ସୀତା ଦିଆଗଲା ବହୁ ଋଷି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ମେଳ ହୋଇ ଯେ ଥିଲେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ବହୁ ଋଷି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ମେଳ ହୋଇ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ସୀତା ନାମ ଏ ସୀତା ଯୋଗେ ଜାତ ହୋଇଲେ ये सीता जात होली ना सीता दि जाऊ सीता कौन सीता लंगल शिवर ना हूँ सीता ध्वनि मंजरी की चलतु सीता लक्ष्मी सीता 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 सस्याधि देवता सीता लंगल रेखा च सीता मंदा किनी मता सीता अर्थात लक्ष्मी सीता लक्ष्मी नाम सीता सीता नाम सीता सीता सस्याधि देवता सस्य देवता नाम सीता लंगल रेखार नाम सीता गंगार नाम सीता सीता कही अनेक कथा आसो तेणु लंगल रेखा लंगल शिवर से ता नाम सीता ए झीर ना सीता दि जाऊ बहु सीता नाम ए सीता जोगे जात बोले ए कथा को कहले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सीता ऊपर आउर यदि किछि कथा कहिबा बहुत समय हेइयो काहे ना हमें टाइम बाउंड समय अनुसार हमकु जा किछि कहिबा को पड़िबो कई कहंती सीता होउछंती मंदोदरीर कन्या कई कहती सीता होउछंती पृथ्वी विग्रह कन्या पृथ्वीजा भूजा से कह जाए भूजा चूड़ामणि शैव लंका मारीच मर्दन भूजा चूड़ामणि भूजा हेले सीता भूरुजा तो ये सीता तापरे भूजा चूड़ामणि शैव लंका मारीच मर्दन लंकार मारीच राक्षस को जे मर्दन करते भूजांकर चूड़ामणि सीतांकर चूड़ामणि राम मारीच मर्दनकारी राम विषाद कदली शैव विंश है 20 ता अधा है 10 कदली कहला मस्तक 10 मस्तक रावण मर्दनकारी राम कुर्वन्तु सर्वमंगल आपण मानकर मंगल करंतु राम कथा भी चली कृष्ण कथा भी चली भगवान को कथा चली सूर्यवंश कथा चली निमिचरित चली एवं एतिके बेले शिरध्वज जनक पाई गले जनकात्मजा से होउचंदी जनकरात्मजा बोली तांको ना हला जानकी मिथिलार नंदिनी से हेले मैथिली इत्यादि नाम से होइचंती तेणु से केड़े सुंदर सीता केमिति थिले से संपर्क रे
ମୁଁ ତ ଲେଖିଥିଲି ମୋର କୋଉଥିରେ ନା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଥିଲି, ମା ତ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି ମା, ତାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଠି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ସୀତା କେମିତି ଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀଣା ମୁତ ମା ବଧୁ ସୀତା ପ୍ୟନୁଗତା ରାମଂ ଶଶିନାଙ୍ଗ ରୋହିଣୀ ଯଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋହିଣୀ ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୀତା ସେମିତି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ତମା ବଧୂ, ସୁନ୍ଦର ବହୁଟିଏ। କାହିଁ ସୀତା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାମକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଧୂ ରୂପରେ ଏଇଠି ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଯେମିତି ରାମକୁ କୁହାଗଲା ସଚ ସର୍ବ ଗୁଣୋପେତ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ସମୁଦ୍ର ଇବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟେଣ ହିମବାନୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହିମାଳୟ ସଦୃଶ। ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ସେଇ ସୀତାରାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା କହିବା। ତାପରେ ହଉଛି ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲଙ୍ଗଳଗ୍ରରୁ ସୀତା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ବେନି ପୁତ୍ର, ଜାତ ମୁଁ ବେନି ପୁତ୍ର ଜାତ ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ। ଏଇ ଯୋଉ ତାର କୁମାର କୁଶଧ୍ୱଜ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ତାର ତନୁଜ, ତାତ ମୁଁ ବେନି ପୁତ୍ର ଜାତ ଶୁଣ ହୋ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ। ସେ କୃତ ଧ୍ୱଜ ମିତ ଧ୍ୱଜ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କ ତନୁଜ। କୃତ ଧ୍ୱଜର କେଶୀ ଧ୍ୱଜ ଖାଣ୍ଡିକ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତନୁଜ। ଏଣିକି ଖାଲି ଆ ପୁଅ ତା ପୁଅ ଏସବୁ କଥା ନା ମିଳିବା। ଖାଣ୍ଡିକ୍ୟ କେଶୀ ଧ୍ୱଜ ବେନି ସାଧିଲେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ଘେନି କେଶୀ ଧ୍ୱଜର ଠାଉ ଭଏ ପଳାଇ ଗଲା ଅନ୍ନଠାଏ। କେଶୀ ଧ୍ୱଜରୁ ହାନମାନ ତାର ତନୁଜ ଶତ ଜୀବନ ସୂଚି ତାହାର ତା ତନୁଜ। ତାର ତନୁଜ ସନଦ୍ୱାଜ ଉଜ୍ଜ କେତୁ ଯେ ତହୁ ତାତ ତାହାର ପୁତ୍ର ପୁରୁଜିତ ଅରିଷ୍ଟ ନେମି ସୁରତ ତାହାର ଶତାୟୁ ତାହାର କୁମାର। ଗୋଟେ ଶତାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କଥା। ୟା ପରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯଦୁ ବଂଶ ଅଛି, ନିମି ବଂଶ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବଂଶ ଅଛି, କୁରୁ ବଂଶ ଅଛି, ପୁରୁ ବଂଶ ଅଛି, ବିଦର୍ଭ ବଂଶ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ନବାମୀ ବଂଶାନୁଚରିତ ଖାଲି ବଂଶ ପଢୁ ପଢୁ ଆମେ ଯିବ। ମୁଁ କୋଉ ବଂଶର ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ ବଂଶର ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ ଗୋତ୍ରୀୟ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉ ମୈତ୍ରୀୟ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଙ୍କରି ବଂଶ ପଢୁ ପଢୁ ଆମ ଜୀବନ ବାଳ ପାଚିଗଲା ଗଲା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏମିତି କହୁ କହୁ ବୁଢା ବି ହେଇଗଲେ, କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏସବୁ କଥା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହେଲା କଣ, ଅରିଷ୍ଟ ନେମି ସୁତ ତାର ଶତାୟୁ ତାହାର କୁମାର। ତାର ତନୟ ସୁପାର୍ଶ୍ୱକ ତା ସୁତ ଚିତ୍ରରେଥ ଲେଖ କ୍ଷମାଧୀନ ଆମେ ତାର ସୁତ। ତାର ତନୟ ସମାରଥ ତାହାର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟରଥ ଉପଗୁରୁ ସେ ତାର ସୁତ ତାହାର ପୁତ୍ର ଉପଭୁକ୍ତ। ବସ୍ୱନନ୍ତ ଯେ ତାର ସୁତ ଯୁଯୁଧ ତାର ପୁତ୍ର ନାମ ତାତଙ୍କୁ ହେଲା ସୁଭାଷଣ ତା ସୁତ ସୁତ ତହୁ ଜୟ ତାହାର ତନୟ ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲେ ବିଜୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାର ତନୟ ବିଜୟ। ଏ ବିଜୟଙ୍କ ପରେ କଣ ହଉଛି, ତାତ ଋତ ହେଲା ଜାତ ସୁନକ ତାହାର ଯେ ସୁତ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଋତ। ଏଇ ଯୋଉ ଋତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ବିଜୟଙ୍କର ଋତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଋତଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବ୍ୟାସ ଭାଗବତଙ୍କୁ। ସୁନକ ସ୍ଥାତ ସୁତ ଯଜ୍ଞେ ବିତହବ୍ୟ ଧୃତିଷ୍ଠାତ ବହୁଳାସ୍ୟ ଧୃତେସ୍ତସ୍ୟ କୃତିରସ୍ୟ ମହାବସୁ। ଋତକଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁନକ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିତିହବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧୃତି, ଧୃତିଙ୍କ ପୁଅ ବହୁଳାସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କୃତି, କୃତିଙ୍କର ପୁଅ ମହାବସୀ, ତାଙ୍କ ଏଇଭଳି ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏତେ ବೈ ମୈଥିଳୀ ରାଜା ନାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦା। ଏଇ ଯୋଉ ମିଥିଳାପୁରର ରାଜା ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୈଥିଳ ହେଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାରେ ବିଶାରଦ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କଣ, ଜୀବ କଣ। ଜୀବାତ୍ମା ଭିତରେ ସେ ଭେଦ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଇଏ ହଉଛି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ। ଏଇ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଏଇଠି ଦ୍ୱୈତବାଦ ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଯଦିଓ ସେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଥିଲେ, ଜୀବ ପରମ, ଏ ଦି ଜଣକୁ ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଜନ ଅଛି କାହାର ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, ଜୀବ ପରମ ଦୁହିଁକାର ବିଚାର ଚାଲ ଏ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଏ ଦୁଇ। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ, ଦୌ ସୁପର୍ଣ୍ଣା, ଦିଟା ଚଢେଇ।
ये जीव देहरे वृक्षर शरीर रूपी वृक्षरे बसिचंती गोटे होची आत्मा से होचे निर्लिप्त आ गोटे जीव से होची भोगी तेणु भोग करुची जीव खाऊची पिऊची शौची जीव ये लोभ करुची जीव भोग करुची जीव देह भोगुची रोग किंतु आत्मा निर्लिप्त से खाऊनी पिऊनी किसी करूनी से बसिक कंप्यूटर धरी बाड़ी रखुची साखी द्रष्टा आत्मा हम सब पठे दउची उपरकू तापरे जन्म होची किए ना सूक्ष्म शरीर भितरे आधार तार रहुची सूक्ष्म शरीर रे कौन कौन से कर्म करिसी से कर्म फल को घेनी ए वसुधारे मानव माने जन्म होती प्रत्येक जीव जन्म होती तेणु केते लक्ष जन्म परे मानव जीवन मानव भितरे पुणी कुलीलो ब्राह्मण सेदिन बिलो मंगल कहला मु मानव जन्म पाइछि कुलीलो ब्राह्मण पाइछि किंतु बेशा चिंतामणि द्वारा रे मोर समय कटिगला हे प्रभु काहे कि हला केते लक्ष जन्म परे मानव जीवन मानव मध्यरे मुहि कुलीनो ब्राह्मण किए भी आइला दशा किए से दशा भी आइला न जाव तब नर्थमूल इंद्रिय लालसा इंद्रिय लालसा रे पड़ी मु ए द्वारा से द्वारा भ्रमुची मु मोर असल चिंतामणि प्रभु को खोजी पाइले नहीं ठीक अच्छी अर्जुन द्वंद्व पड़ी गले भगवान को कहले पापंचरति पुरुष मु पाप करने को चाहूनी मत किए पेलिक्रिया नहीं पकाउची कहतु से किए भगवान उत्तर देले काम ये क्रोध एस रजगुण समुद्भव रजगुण को जिते तुम धारण करुच कामना गुड़ा जात होची तमे कर्म करुच फेल होच मोह आसुची ये मोर सी मोर मो पिताव मो गुरु अरे भाई या मारिबिनी युद्ध मु करिबिनी धनु थोई दे बस अर्जुन ये सब होची कार का पुरुष तार काम ये का पुरुषर कार्य ये मोह कले ये मोह पंकरे कहीं पड़ी जाऊच कहीं क्या मारे नहीं ये मरीब खाली देह देह रही निश्चय मरी देह को देख विश्वरूप देखले से मरी गले कर्ण मले भीष्म मले द्रोण मले तमें कौन क्या मार हे निमित्त मात्र भाव सभ्य साची निमित्त हो जाओ आमे सब आसीचु निमित्त होचु अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मुच्यते अहंकारी हो गले से निजे को कर्तापन जाहिर करे आमे अहंकारी हवा नहीं आमे कर्ता नुह कर्तामय होचंते हरि से जेमिति नचौची आमे नाचुछु त्रिगुण रजु करे धरी त्रिगुण रजु धरिची मृगी नचाए नर हरि तेणु से मृगी की नचौची आमे सब हेलु हरिण छुआ आमे सब हेलु मृग छुआ आमको से जेमिति टांचे आमे सेमते नाचुची जेमिति कुंढेई ना कंढेई नाट देखिला बेले ता भितरे गोटे लोक बसता आमे पिला दिने देखू से जेमिति जाकु टाणुथा ये कंढेई गुडा से नाचुथांती आमे हेले कंढेई ए विश्व रंगमंच एठी निजर किछि बड़ीमा नाही हमर किछि बड़ीमा नाही एबे आसंतु आमे संग करिवा ए कथा को संगत हेगलानी एते भी मथिली तेने बीत हबे जे ता संतति तात हूँ जात हेले धृति ताहार पुत्र बहुलास ताचुत कृति महाजस जनक वंश राजा जेते कहिले भूत भविष्यते से सर्वे जोग विज्ञा साधी तरिले संसार वारिथी तेणु भागवत शिक्षा मिलला जोग कले आमे तरिबा तस्मात् जोगी भव अर्जुन जोगस्थ कुरु कर्मत्वम जोग कर्म सुकौशलम गीतार अनेक कथा अच्छी आलोचना तो समय नहीं तेरे तेणु जो तमे जोगी हो जाओ तमे जोग कर जोग होची युक्त भगवान को सदाबले युक्त रही मु मोर कर्म करी आसक्त हब नाही ताहले कौन हम ना निराशक्त हो मो मन प्राण यदि भगवान को देदेली बुद्धि इंद्रिय सब समर्पण करदेली भगवान ही भगवान ही आनंद है आउ मोर किसी सत्ता नहीं मु जगयुक्त हो गली जो कर्म मो द्वारा हो से हम कर्तव्य कर्म जो कर्म मो आगु को आसो ताकू मु कर्म बोली भाविनी मुझे कर्तव्य बोली भावी मु जहाँ कल्पना करी मु जहाँ संकल्प करी सकाल उठले काम करी से काम करी से काम करी ताहा होची संकल्प जनित काम कामना जनित काम से काम रे दंड थाए सुख थाए दुख थाए कारण सुख दुख मिशामिशी ए विश्व संसार किए क्यों ठारे बेसी भाग्य अनुसार कर्म अनुसार तेणु आमको कर्म करने को पड़ो कर्म हूँ ना आन देव भूता तो कर्म पादेश हो भागवत वाणी से कर्म हूँ कर्तव्य कर्म अर्जुन तुमको कर्तव्य कर्म करने को पड़ो गीतारे कहले इठी उद्धव को बुझाइले उद्धव तुमको कर्तव्य कर्म करने को पड़ो
तबे जेते ज्ञानी हुओ तबे जाई गोपी माने कठम शिख प्रेम केमिति जिनिस शिख गोपी आसिकिरी गोपी को पाखु उद्धव आसिले कहले मु तुमको आसी ब्रह्म ज्ञान दवा पई ना हो गोटे बड़ मंच कर देले गोपी माने वृंदावन रे बसिले मंच ऊपर किए सना उद्धव कृष्णकर सखा कृष्णकर शिष्य उद्धव कृष्ण को होया देखा जाउतले गोपी माने पचारले कोन शिखैबो को ब्रह्म जोग शिखैबो को ब्रह्म ज्ञान शिखैबो ना कृष्ण आम भीतर अछंती ना आम कौन जानू कि भितर कौटी अछंती ना हृदय भितर ना रे बोकाटा से आम आखि भितर अछि कालिया कोमल देखिले कोमल नयन रे होए जर जर अरे आम कालिया कोमल कालिया सुना ये कोई फूल भितर अच्छी ये जल भितर अच्छी आम आखि अच्छी आम केश अच्छी आम मन अच्छी चिंतन अच्छी आम प्रत्येक लोमकूपर अच्छी तू कौ ब्रह्म ज्ञान शिखेबू तो ब्रह्मसूत्र रे कथा नाही ब्रह्मसूत्र रे अच्छी अंगुष्ठ मात्रेण ब्रह्म केश मात्रेण ब्रह्म अरे दिभुज मुरली धारी नौकापि चतुर्भुज वृंदावनं परित्यज पादम एक न गच्छति राम कृष्ण र जोड़िया हाथ ता हाथ रे मुरली से जो बंशीटा बाजे वृंदावन को नचेई दिए रे पृथ्वी को नचेई दिए देवता नाचंती आमे नाचू पाताल नाग लोक भी नाचंती से कृष्ण को तू कौन बुझिबू हारीगला उद्धव आज्ञा हारीगला से दिन 2 मिनिट समय देवे जदि मु टिके पढ़छि बहि सरीलानी से दिन राधा तांक सखी ललिता को पचारिला बालक कृष्ण मुरली टिए धरी जमुना कूल आड़े जाउची ललिता को पचारुची राधा हे ललिते अरे कही जा मते से किए लो हे ललिता मते टिके कही दे से किए ललिता कहला तोर कोन अछि ये तो गोप बाछुरिया गोप पूजा माने गोप बालक माने केते सिंघा धरिकरी बुलछंती केते महिषी धरिकरी बुलछंती से किए बोलुसी कोन कहछि तोर कोन दरकार राधा तू काई खोजिछु ना अछि कारण ना को कारण ना कोला बेले मंजू मुरली निनाद यही पिलाटार मुरली रु जते बेले मंजुल निनाद आसुची मंजुल नाद आसुची मोला तो रुमानो जिएलो सखी कही जा मते से किएलो यही पिलाटार मंजुल मुरली निनाद रे शुष्क वृक्ष रे पल्लवित होई जाउछंती पत्र पुष्प फूल जमुना उछुली पड़ुची नदीर बालुका स्तूप उड़ी बुलुछंती स्वर्ग रु कुसुम वर्षा होउची वर्षा होउची कुंज कानन माने अथय होउछंती तेनी एही पिलाटा किए ताकु किए कहिदे ता नाटा कोन हरि शिव नंदन नंदन कोनै आमे से कन्हई की खोजुचे दशम अध्याय बोला हबो यदि केते बळे पाली पड़े ताले अनेक शास्त्रीय संगीत आमे निश्चित गान करिवा जय जगन्नाथ समय हे गलानी एठी तोते कहिली प्रिय भाए सुमर वंश सुनाएबे मु रवि वंश आदित्य वंश इक्ष्वाकु वंश कहि देली रे कि सुखदेव कहिले परिकितकु एबे तू सोम वंश सुनिबु काली ठारु सोम वंश चंद्र वंश आरंभ हो बोलो दास जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत जगन्नाथ दास एठी नवम स्कंद रे भागवत बोली त्रयोदश अध्याय को पूर्ण करिसंती एवं इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां नवम स्कंदे त्रयोदश अध्याय काली की चतुर्दश अध्याय अछि शुक्रवार अछि काली चतुर्दश अध्याय आमे सुनिबा मु किछि समय रहिबी तापर गोटे गीता मंच अछि सेठी के जिबार अछि आउ प्रति सज्जन माटो पुरुष ताकू आमे चिंतन करि परिबा काष्ठ पाषाण तरु तृण सकल देह नारायण जोठी देखिबी मो कृष्ण जोठी मु देखिबी मो जगन्नाथ तो सेई जगन्नाथ को भजन करूची तांको पाद तल रे कोटि कोटि नमन करूची आपण मान को नमन करूची एई ठारे मु मोर बाणी की विराम दउची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रणाम सरीगला कि कौन बोली समस्ते संदेह दृष्टि अनौचंती जे आउ किछि आपण कहिबे कि कौन कहीं ना आपण कहूथिले समय तो जना पड़ेनी किभली भाव रे 1.5 घंटा बीतीगला आमे समय जानि पारिलु जा हो कृतज्ञता ज्ञापन करुची आलोचना करुथिले काली किभली भाव रे ए वंशानुचरित को टिके रसमय करिबा पई आपण रसमय भावमय आउ
विभुमय करदेले ये परिवेश को समस्ते उत्सुकतार सह अपेक्षारत पुनर्बार आपण कौन कहउचंती कि कौन आमे सब अनैचु किंतु जा हो आपण शेष करदेले। ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो नमोणाकार ब्रह्मणादि मुक्ति कारणं घट मध्ये प्रचोदेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु विचार करी आपण को प्रणाम जनाऊची। आपण एते सुंदर भाव रे दीटा जाक अध्याय को आम समक्षरे वर्णना करिसंती जहा अवर्णनीय मो पक्षरे आउ समस्तक पई निश्चित भाव रे अत्यंत शिक्षणीय विषय थिला। आ सबुठारु बहुत भल लगिला। ये वंशानुचरित भितर सुंदर उपदेश टी आपण देइचंती। आमे गोटे वंशानुचरितर चार्ट प्रस्तुत करिबा। वास्तविक आपण सत्य कथा प्रकाश करिसंती। मु गत थर जेतेबेले पुरी जाइथिली सेठी मु विचार कली और माँ सब बेले कहती जे आमर बापा को बाबा बोली कहूँ बाबा हरिका पिंड दे दवा पाई। मु जेतेबेले सेठी बसिली से मते पचारिचंती मो बापांकर ना तांको बापांकर ना पचारिचंती आ तांको बापांकर ना मु जानी नाही। मु सेठु आ फोन करी आ माँ को कौन पचारि मु कहीदेली बलराम दे दियो नले जगन्नाथ दे देगी करी दियो सेही भली भाव रे हेची। किंतु वास्तविक ये गोटे सुंदर शिक्षणीय कथा। आमे एबे भी आमर माँ बापा जी अच्छे आम गोटे वंशानुचरित चार्ट प्रस्तुत करवा। ये गोटे सुंदर उपदेश आपण आमर जो द्वादश अध्याय रे शिक्षा देइचंती। आ त्रयोदश अध्याय रे जहा ओडिया भागवत बा जगन्नाथ दासंकर कि व्यासदेवंकर भागवत रे जो 9 7 आ 8 7 आ 8 ये दुईटी जाक अध्याय रे आपण जहा वर्णना करिसंती। ये 7 8 अध्याय भितरे मते 8 श्लोक भितरे मते भारी भल लागिला जे आमे किभली भाव रे षडरिपु को त्याग करी टिके ऊर्ध्व को जीवा पाई। अति सुंदर कथा मु निहाती भाव रे समस्तक ठारू 2 मिनिट समय नै कि मु ताको पढिबी समस्तक पाई। आपण तो पढिचंदी तथापि भी मु निहाती पढिबी। सकल दुख ए शरीरे मरण भय निरंतरे जन्मी मरई रात्र दिने अशेष व्याधि अनुक्षणे मूत्र पुरीष कृमि स्थान माया रे होए हत ज्ञान कामादि शत्रु मध्य रहे निरते अहंकार बहे मृत्यु समुद्रे नीति बुड़े पुणी पसई पुणी छाड़े पुरीष भस्म कीट अंते दुर्गंध बहई निरते रोगंक मंदिर मातर स्वभावे दुख ए शरीर। वास्तविक यही शोक ये जो दुईटी जाक शोक को जदि आमे पढ़िबा सेठी जो मोर मोर कहिकी जो लोभ अहंकार क्रोध आ पद पदवीर अहंकार भितर आमे जो घांटी होचे ये निश्चित भाव रे आम भितर चली जीव। मु काली गोटे पढ़ी गोटे आर्टिकल जने आमर ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण देवता जने पठेइथिले समस्तक गोचरार्थे मु रखिबी निहाती। लेखिचंती गोटे गोटे रास्ता रे से गोटे बोर्ड रे जाउथिले गोटे बोर्ड रे लेखा थिला ईश्वरंकर दुकान। सेतुरु किछि जिंस क्रय करबा पई आइतिला। तेणु से मनरे साहस किनिले भाविले साहस बिना जीवन तो अधन मु ताकू नै जाय। देखिले प्रार्थना चंती सुंदर उत्तरटिए कहले एथिरे बिल देवार प्रणाली मध्य ईश्वरीय। तुमे जेउठाकू जीव ये समस्त गुण को बांटी देले ताकू दान करिदेले से बिल भरी जाए। केवल दुर्लभ लोक माने ए दुकान रे प्रवेश करि पारंती बोली देवदूत माने तांको कहिचंती। से कहिचंती जे प्रवेश करे थरे या भीतर को ए ईश्वरीय दुकान भीतर को से माला माल हो जाए धनी हो जाए। आउ ए सब गुण स्वयं भोग हुए आउ अन्य को बंटा जाए। प्रभुंकर ही दुकान होची सद्गुरुंकर सत्संगर दुकान। सद्गुरुंकर शरण गले
ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଟୋକେଇ ଖାଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସି ଆମେ ଏଇ ଟୋକେଇ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ମାନବ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଧନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଶକ୍ତି। ମାନବ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ସେ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଆଉ ଧନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଏ ପଦବୀ ଏ ସବୁ ମାନବ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଧନ ନୁହେଁ। ଯାହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲେ ସେ ସବୁ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମିଳେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଯାହା ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ ବୋଲି ମୁଁ ବିଚାର କଲି। ପଣ୍ଡିତ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବାଚକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚୈନିକର ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ୟାକୁ ଭାବିଲି ବା ଗ୍ରହଣ କରିଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ୍ରୟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦବା। ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ପୁଣି ଆମର ଟୋକେଇ ଭରିଦବା। ଆମେ କେବେ ଗରିବ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଇ ରହିଥିବା। ଏଇ ସବୁ ବିତ୍ତକୁ ନେଇ ଆମେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହବା। ଆଉ ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ରାଧାଙ୍କର କଥା, ସୀତାଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର, ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଭଗବତ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ। ମତେ ତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପାଲାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ପାଲା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଅଖା ନେଇ ଆମେ ଯାଇକି ପାଲା ଦେଖୁ। ମତେ ସେଇଭଳି ଲାଗିଲା ଆମେ ପାଲା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଲା ଶୈଳୀରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯଶସ୍ୱୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ କଥାବାଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିପଦ ମିଶ୍ର ମହାଭାଗ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସୁସ୍ୱାଗତ ମହାଭାଗ। ଆପଣ ଆଜି ଏ କଥାଭ୍ୟାସ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପୂଜ୍ୟ କଥାଭ୍ୟାସଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ, ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମନ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପଦେ ଅଧେ ଏଣୁ ତେଣୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ବା କହିବି, କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା ପଦଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛି, କାଳେ ହୁଏତ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବାଚକ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚଇନି ମହୋଦୟଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗର୍ଭକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ମାର୍ମିକ ଏବଂ ସୁଖପ୍ରଦ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣି ଯେତିକି ବି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଦଟି ବେଶ ଏକାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛାଟି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଦେ ଅଧେ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଏଠି ଯେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ବା ସେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ସେଇ ପଦକ ଯେ ଆମେ ଯିବା, ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ବାଟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗତି ପଥରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାଚକ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ଖୋରାକ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଣତି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ
मते जना पड़ला आमे काउडिया साजिगले कि बाट सारा चा टिके पी पी जाई मंदिर रे पहुंचे पारिबा तो एभली ठीक गोटे भावना मो मन को आसिला। तेणु जना जाए जे साधु संग बिना कौनसीटी संभव नुहे। आमे जेते जहा बही पढ़ले कौन हम बही पढ़िले बही पढ़ी पारिबा, किंतु बही पढ़िबार सामर्थ्य भी दरकार, धैर्य भी दरकार, समय दरकार। से सबु किछि को तुटेई देई एई जो सत्संग रो आयोजन ये आयोजन पाई प्रथम पर्याय रे आयोजक नुहे आयोजिका शत धन्यवाद देवा कथा जे भगवान एइभली सामर्थ्य दियंतु आमर किछि किछि एइभली सत्संगगामी प्रवाचक मानक सहित भेटा भेटी हेउथाउ एतिकी कथा। ता भितरे गोटे भिन्न धरणर जगन्नाथाष्टक केवल ओडिया रे लेखा जगन्नाथाष्टकटीए। गोप अंगना बदन कमलु जे मधुपान कले क आबर जांक मुरली नाद कालिंदी तट विपिन कलाक मोदे मगन रमा शंभु आदि रे जे पूजित पद पथुकी मनयन पथे हुअन्तु मो प्राण स्वामी से जगन्नाथे बाम करे मुरलिका शिरे शिखी पुच्छ शिखा कटी तटे पीताम्बर जांक शोभित कटाक्ष बाण प्रहारी मोहनी जे गोप नारी श्री वृंदा कानने नित्य होइण स्थित पथुकी मनयन पथे हुअन्तु मो प्राण स्वामी से जगन्नाथे जेहु महोदधि तीरे स्वर्ण कांति नीलाद्रि रे स्थित महामंदिर रे नित्य राजित सादरे संगते घेनी बल भद्र भद्राबेनी देवंकु पयर सेवा करीण दत्त पथुकी मनयन पथे हुअन्तु मो प्राण स्वामी से जगन्नाथे सेहु कृपा पाराबार नव निरोदरुचिर रमाबाणी विनोदन कमलानन लक्ष कोटि देवराज शिरे जांक पदरज बहंती वेदांत जांकु करे बखाण पथुकी मनयन पथे हुअन्तु मो प्राण स्वामी से जगन्नाथे जे प्रभु करुणा सिंधु अखिल जगत बंधु सिंधु सुता चिरी इंदु गमन्ते रथे विप्रगण पथे मिली गान्ते स्तुतिया बळी घेना जे करंती स्तुति कथा सुचिरे पथुकी मनयन पथे हुअन्तु मो प्राण स्वामी से जगन्नाथे बिरंची शिरभूषण पद्म पलासलोचन
নীলাদ্রি বিহারী যে অনন্ত মস্তকে পয়র থাপিয়াসীন সদা রসানন্দ ঘন মগন শ্রী রাধা অঙ্গ আশ্লেষ সুখে পথুকি মনয়ন পথে হুয়ন্তু মো প্রাণ স্বামী সে জগন্নাথে নমাগই রাজ্য সুখ নমাগে মণিমাণিক্য নমাগে নয়ন নিধি বর কামিনী যাহাঙ্কর চিতাবଳି ଯାହାଙ୍କ ଚରିତାବଳି ଗାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ପରାଣ ଲୋଡ଼େ ମୋ ତାଙ୍କୁ ଦିନ ଯାମିନୀ ପଥୁକି ମୋ ନୟନ ପଥେ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥେ ଅସାର ସଂସାର ବନ୍ଧ ଛେଦ ମୋ ଖରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଅଥଳ ପାପ ପୟୋଧି ଦିଅ ସୁଖାଇ ହେ ନାଥ ଦିନ ଅନାଥ ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏଥି ଅଛ ରୁହାଇ ପଥୁକି ମୋ ନୟନ ପଥେ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥେ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଯଃ ପଠେତେ ପ୍ରୟତଃ ଶୁଚିଃ ସର୍ବ ପାପ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକଂ ସ୍ୱଗଚ୍ଛତି। यार ଯଥାର୍ଥତା ଏଇ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶେଷରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ପଦେ ଅଧେ କିଛି ହୁଏ ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଜୀବ କାମରେ ଲାଗେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ପୁଣି ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଠ କି ପାଷାଣ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକତି ପସରା ମୁଖକୁ ମୁଖ ବଖାଣି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖାମୁଖି କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେଇ ଆଲୋଚନା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ବାଇ ମନି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଭ୍ ବୁକ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ନଲେଜ, ଏଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବହି ପଇସା ଥିଲେ ବହି କିଣି ଆଣି ହେବ, ବହି ଥାକ କରିଦେଇ ହେବ, ଆଲମାରି ବହି ରଖିଦେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ସାରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ନବମ ସ୍କନ୍ଧର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆଲୋଚନା, ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଟିକିନିଖି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରସାତ୍ମକ ଢାଞ୍ଚାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକିଏ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ବଂଶାବଳୀରେ ନାମ ଆସିଲା ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ବଳ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଦରକାର ବେଳେ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଦେଇ ପାରିବା। ଯାଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେଥିରେ 58 ପୁରୁଷ, এই ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 58 ପୁରୁଷଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଏ ସହଜରେ ବରଂ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ସରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ 58 ପୁରୁଷର ନାମ ମୁଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅବଶ୍ୟ କହିଯାଇ ପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ନାଁଟା ହେଉଛି ବାପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଁଟା ହେଉଛି ପୁଅ। ତେଣୁ କୁଶ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କୁଶ ଅତିଥି ନିଷଧ ନଭ ପୁଣ୍ଡରିକ କ୍ଷମଧନ୍ୱା ଦେବାନିକ ଅନିହ ପାରିଯାତ୍ର ବଳସ୍ଥଳ
ବଜ୍ରନାଭ, ଖଗଣ ବିଧୃତି, ହିରଣ୍ୟନାଭ, ପୁଷ୍ୟ ଧ୍ରୁବସନ୍ଧି, ସୁଦର୍ଶନ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ, ଶୀଘ୍ର, ମରୁ, ପ୍ରସୁଶ୍ରୁତ, ସନ୍ଧି, ଅମର୍ଷଣ, ମହସ୍ୱାନ, ବିଶ୍ୱସାହୁ, ପ୍ରସେନଜିତ, ତକ୍ଷକ, ବୃହଦ ବଳ। ଏ ବୃହଦ ବଳ ଯେତେବେଳେ ବୃହଦ ବଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହଦ ବଳଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ହେଲା କଣ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଧ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରବାଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକି ନିଖି ଅବଶ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶାବଳୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ବୃହଦ ବଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, ବୃହଦ ବଳି, ବୃହଦ୍ରଣ, ଉରୁକ୍ରିୟ, ବତ୍ସବୃଦ୍ଧ, ପ୍ରତିବ୍ୟମ, ଭାନୁ, ଦିବାକ, ସହଦେବ, ବୃହଦସ୍ୱ, ଭାନୁମାନ, ପ୍ରତୀକାଶ୍ଵ, ସୁପ୍ରତୀକ, ମରୁଦେବ, ସୁନକ୍ଷତ୍ର, ପୁଷ୍କର, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ସୁତପା, ଅମିତ୍ରଜିତ, ବୃହଦରାଜ, ବର୍ହି, କୃତଞ୍ଜୟ, ରଣଞ୍ଜୟ, ସଞ୍ଜୟ, ପୁଣି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲେ ଶାକ୍ୟ, ସୁଧୋଦ, ଲାଙ୍ଗଳ, ପ୍ରସେନଜିତ, କ୍ଷୁଦ୍ରକ, ରଣକ, ସୁରଥ ଏବଂ ସୁମିତ୍ର। ଏ ସୁମିତ୍ର ହେଲେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପରେ ପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସିଏ ବି ସେଇ ବଂଶାବଳୀ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ 56 ପୁରୁଷର ହିସାବ ଦିଆହେଇଛି, 56ଟି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହୁଏ, ନିମି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବାଚକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଜନକ, ଯିଏକି ବୈଦେହ ଏବଂ ମିଥିଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଉଦାବସୁ, ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ, ସୁକେତୁ, ଦେବରାତ, ବୃହଦ୍ରଥ, ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ, ସୁଧୃତି, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ। ଦୁଇ ପୁରୁଷର କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କେଶିଧ୍ୱଜ, କିନ୍ତୁ ସନଦ୍ୱାଜ, ସମରଥ, ସତ୍ୟରଥ। ଏଇ ଯାଜ୍ଞବଳ ହଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ବଂଶାନୁଚରିତ। ତେବେ ଏଇଭଳି ବଂଶାନୁଚରିତ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି କେବଳ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ସାମାନ୍ୟ ଜାଗୃତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜାଗୃତି ପାଇଁ ଆମେ